बाज आ जाए गुलाम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नथिंग लाइक दिस। माशाल्लाह मैसेजेस काफ़ी हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। अब्दुल वहाब मैं आपको दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ, अगर आप आ गए हो तो अनम्यूट करते हैं। हम्म। हेलो अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। जी वालेकुम सलाम। जी जी अब आपकी आवाज़ आ गई है। और वैस भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अमेज़ोन की जर्नी में मेरे आने की जो इंस्पायरेशन है वो आप ही हैं, अच्छा क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल बैकग्राउंड से मैंने डीवीएम किया है, ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, पर जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा यार ये एमबीबीएस वाला आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब आपको तो ख़राब करने में मेरा हाथ है। मतलब नहीं बस आप वो बस स्टीरियोटाइप तोड़ने में आपका हाथ है। बट तो एक बिग मोटिवेशनल इंस्पायरेशन के तौर पे आपको देखता हूँ। और थैंक यू, आपने मौका दिया कोचिंग के लिए। तो अवैस भाई कुछ मेरे क्वेश्चंस थे। जी कुछ जी। क्वेश्चंस ये थे जो टेक्निकल तो वैसे आज पूछने ही चाहिए, बट चले मैं फिर भी वो बाकियों के भी शायद हो। एक तो वैसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि अपस्केल को एज ए ब्रांड हमारे भी कोई एक आधा गेट टुगेदर होगा जिसमें हम एक मतलब फैमिली हो जिस पे आपके साथ मिल सकें, जिस तरह बाकी एजेंसीज के या इस तरह गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा अगर हमारे बैच का आ जाए। ये फर्स्ट बैच है। नंबर टू ये कि साथ साथ दो कैटर करते महीने जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ हम्म, फिर आंसर ना, साथ साथ कैटर हम्म, करते जाते हैं। हम्म, तो अभी तक तो नहीं है कोई प्लान, लेकिन इट कैन बी कंसिडर्ड, इतना मसला भी नहीं है। तो नॉट श्योर अबाउट इट, अभी जो है ना देखते हैं क्या बनता है। ऐसा इशू भी नहीं है इतना, लेकिन अभी तक जो हमारा प्लान है उसके अंदर नो कमिटमेंट्स नो प्लान्स, इसके लिए एक मैं क्लैरिटी दे दूँ, तो अगर मौका बना तो ज़रूर, मसला कोई नहीं है। जी ठीक दूसरा। ठीक हो गया। दूसरा ये ग्रुप वालों के साथ लगता प्रैंक हो गया, ये इसी वाला अब्दुल वहाब समझ रहे थे जी जी का जी 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 जी। मैं काफी मैंने भी देर से कहा, चुप। मैंने कहा अब्दुल वहाब भाई आ गए मेरे पास। हाँ मैं भी चुप करके बैठा हूँ, तो अभी इनको याद रहेगा हाँ। और नंबर टू ये था कि आजकल ना लॉन्चेस वगैरह चल रही हैं, बट जो जी सबसे जी। ज़्यादा मसला तंग करता है ना, वो आप जब मैनुअल वीवीआर उसकी तरफ जाते हो तो हम्म। फेसबुक के जो पेजेस वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं और आईडीज जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो मतलब वो बहुत ही आपके काम के फ्लो में ना एक बहुत हिंड्रेंस कॉज करते हैं। हम्म। तो इसके मैं बारे में आपको। आपके पास कोई बैकअप प्लान होता है? जी जी, अच्छा दो बैकअप प्लान है। एक तो नंबर वन चीज़ कि फेसबुक से वीवीआरओ करना छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं है और क्या मामला करना है। काफ़ी जो दुनिया है वो अभी बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं यूज़ कर रही। ऐसा इतना फ़ायदा नहीं है सर्च फॉर एंड बाय का। मैं ये चीज़ आ गई। उसकी जो कंपनसेशन है वो वाइन प्रोग्राम के थ्रू बड़ी बेहतरीन हो रही है। फर्स्ट 30 रिव्यूज़, हाँ उसमें 15-20 दिन लगते हैं स्लोली, लेकिन दैट इज़ अ मच मोर इफेक्टिव वे देन दिस। अच्छा अगर आपने फेसबुक करनी ही है तो आईडी जो है, पुरानी वाली बाय करें, ठीक है, वो उसमें मसला नहीं आता। मेरी जो है अपनी कंपनी में दिसंबर जनवरी फरवरी में हर दूसरे दिन हमारी आईडी ब्लॉक होती थी। उसके बाद से हमने शायद दो पुरानी आईडीज़ ली होंगी, और तब से लेके ये अभी वो 4-5 महीने पहले ही हमने बंद किया, 4-3-4 महीने पहले आप कह लें फेसबुक को यूज़ करना। तो तब तक एक दो आईडीज़ पर ही चलती रही है। पुरानी आईडी परचेज करें, उसकी हिस्ट्री होती है वो ख़राब नहीं होता। दूसरा, जब इसके लिए आप पेज बनाते हैं तो उस पेज की और फेसबुक अकाउंट की डिटेल्स में बिजनेस, जिप कोड, पर्पस, हर चीज़ कंप्लीटली फिल करें। और एक पेज बनाया है तो उसके ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनिक पोस्टिंग करें, और कोशिश करें कि उससे 7 से 10 दिन बाद आप ऐड चलाएं। तो इन सब डाटास के बाद जो है ना वो नहीं सस्पेंड होता पेज, ना अकाउंट ब्लॉक होता है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल से बाकी भी डिस्कस कर लेंगे। आई गेस आपने म्यूट कर ली है, खुद ही कर लिया, हो गए होंगे शायद आंसर। तो चले ठीक है, लेट्स नेक्स्ट है जी फुरकान अहमद, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम वैस भाई। जी वालेकुम सलाम फुरकान भाई। कैसे हैं वैस भाई? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैस भाई बहुत मज़ा आ रहा है, और क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए, मैं क्या ताकि हम्म। जल्दी जल्दी आपका थोड़ा टाइम सा वेस्ट अगर ना हो देखें, मुझे आवाज़ आपकी बड़ी डिस्टेंट आ रही है। अब वैस भाई बेहतर है? जी जी अब बेहतर है। अच्छा वैस भाई, एक तो ऐसा है कि अभी मेरे साथ ये चल रहा है कि एक ब्रांड है हम्म। यूएस के, और उन्होंने एक ही नीश में मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च की। जी जी
तो उनकी अभी तकरीबन 25 के करीब मेरे ख्याल में लिस्टिंग्स जो हैं वो अमेज़न ने ब्लॉक कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने जो बैक एंड जो सर्च टर्म्स हैं मैंने ऑडिट किया है, तो उसके बाद मुझे पता लगा जो बैक एंड सर्च टर्म्स हैं उन्होंने वहाँ पे ना marijuana, वीड, हेम्प, इस तरह की जो वर्डिंग थी ना वो यूज़ की हुई थी, लेकिन फ्रंट एंड हम्म। में ऐसी कोई वर्डिंग नहीं थी। तो मुझे यही अभी तक नज़र आया कि शायद उस वजह से ना वो लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक हो गई है। तो वैसे मेरी अप्रोच तो यही है अभी कि मैं इस तरह जितने भी एविडेंस हैं उनके क्या कहते हैं कंपेटिटर्स के, उनका जो ईबीसी है वो मैंने सस्पेंड करवा दिया अभी। और फिर हम्म। वो जो एक टेम्पलेट है इसी ग्रुप में कि उस पैटर्न पे एविडेंस के साथ प्लान ऑफ एक्शन जो हमने क्या किया है वो सारा कुछ लिख के उसको फॉरवर्ड किया जाए। तो बस भाई इसके बारे में आपको इनपुट देना चाहेंगे? मैं इनपुट ये देना चाहूँगा कि मेल चेक करें, आपको मेल क्या आई है या परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक करें कि अमेजोन ने किस बेस पे इसको सस्पेंड किया है। ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट टू कंफर्म इट इज़ द ऑब्वियस रीज़न, आपको इस चीज़ को चेक करना चाहिए। वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो चीज़ जब कंफर्म हो तो उसके अगेंस्ट हम लाइन ऑफ एक्शन बना सकते हैं कि जी अगर यही वजह है, जो कि मेरा नहीं ख्याल, हेम्प का तो नहीं मेरा ख्याल में मसला होगा, हेम्प क्योंकि कुछ स्टेट्स में अलावा और यूएस में बिकता भी है। तो अगर ये वजह तो फिर भी एक्शन स्टेप डिफाइन किया जाए, अगर ये वजह नहीं है तो फजूल एफर्ट ना ज़ाया कीजिए। तो आप जो है ना वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक करें या मेल चेक करें जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, तो उधर से फिर जो आएगा उसको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, उसको फिर आगे देख लेंगे कि कैसे कैटर कर सकते हैं। तो वैसे भी वो अमेजोन ने बता दिया कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये ड्रग रिलेटेड है, तो इस वजह से हम आपकी हम्म। लिस्टिंग कैटलॉग से रिमूव कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसका ऑडिट किया था और मेरी फिर ये अप्रोच बनी थी कि शायद ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसने अलार्मिंग किया है अमेजोन को और उसकी वजह से फिर रिमूव अच्छा, किया गया। बाकी बंदे यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना? बाकी बेच रहे हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने इतना अपफ्रंट होके वो नहीं उसको नहीं किया, वीड को टारगेट नहीं किया या वीड यूजर्स को टारगेट नहीं किया जितना इस ब्रांड ने किया था। ठीक है, हाँ आप उसको एडिट करें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर फ्रंट एंड पर भी चेक कर लें, ठीक है आपका ब्रांड है और उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, डेफिनेटली ब्रांड रजिस्ट्री भी होगी, लेकिन देख लें कभी कभार कंपैरेटर शरारत करते हैं, प्रोहिबिटेड कीवर्ड्स जो हैं वो लिस्टिंग में डाल देते हैं कंपैरेटर की, आपको पता नहीं चलता। तो उसको ज़रा एक बार जो है ना वो जो आपने अगर उन्होंने कोई कंटेंट रखा हुआ है तो उससे स्क्रूटनी कर लें, हीलियम 10 से भी ये चेक हो जाता है, इसको भी देख लें यूट्यूब करके। तो ये दो चीज़ों से चेक कर लें कि आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई ऐसा प्रोहिबिटेड कीवर्ड तो नहीं आ गया जिसने अमेजोन के बॉट को ट्रिगर किया और उसने आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर दिया। ये दो अप्रोचेस को चेक करें, अगर नहीं है तो मतलब पहले इसको कंफर्म कर लें, नहीं है तो फिर उसके बाद जाके आप अमेजोन के साथ बात कर सकते हैं कि भाई नहीं मेरा वीड वाला मामला नहीं है और ये कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, तो उसको रीइंस्टेट कर दें। बेसिकली जो अमेजोन ने कहा होता है ना कि जी क्या मसला था, मसला पकड़ते हैं, फिर वो आगे से बात करता है कि इसका हमें लाइन ऑफ एक्शन दे, तो सोल्यूशन आप बताते हैं कि भाई ये वीड वाला मामला नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़, उसी की लाइंस के ऊपर आके रिप्लाई करना होता है, डेट इज़ द की। तो उस चीज़ पे वो फिर रीइंस्टेट कर देते हैं, हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा वैसे भी सेकंडली आपने कहा कि हमें असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, तो उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि सही करके एक दफ़ा रगड़ा लगना चाहिए, जितना भी नॉलेज आना चाहिए। जी लेकिन जी। वैसे भी सेलर सेंटर जो है वो मतलब श्योर नहीं है कि कब मतलब क्लाइंट है कि कब नहीं है। जैसे मेरे पास अभी क्लाइंट थी एक, वो मतलब सैलर उन्होंने सेंट्रल परसों की छोड़ा। असाइनमेंट जो है ना, देखिए दो बातें हैं, अगर तो कोई असाइनमेंट सैलर सेंट्रल की बाहर हुई इसमें मसला नहीं है, जो सैलर सेंट्रल वाली हुई और डेफिनेटली कुछ बंदों के पास नहीं होगा तो वो टीम कुछ ग्रुपिंग या क्लबिंग कर देगी, वो क्लस्टर बना देंगे, वो मसला नहीं है, वो चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। ठीक है। और वैसे बल्क ऑपरेशन का तो आपने बता दिया, क्योंकि उसके उससे जी, रिलेटेड वो बहुत तो कम ऑप्टिमाइजेशन हम वो करते तो ही उससे हैं बल्क ऑपरेशन से ना, ठीक है। वो मैं आपको वैसे भी बताऊंगा। एक बात मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था कि हीलियम 10 जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं टूल प्रोवाइडर से ना, तो हम्म। उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी मतलब जो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उसके लिए, नहीं, जैसे नॉट कीवर्ड रिकमेंडेड, ट्रैकिंग। नॉट रिकमेंडेड। तो वैसे भी क्या इसका मतलब सेकंड सोल्यूशन क्या है जो आप रिकमेंड करते हैं? खर्चा करें या अगर क्लाइंट का काम करना है तो क्लाइंट से खर्चा करवाएं, उसको कहें भाई टूल लेके दो ट्रैकिंग के लिए, और अगर ट्रैकिंग करनी है तो आप फ्री भी कर सकते हैं 10 की, लेकिन अगर आप बता रहे हैं ब्रांड है क्लाइंट का तो फिर उसका खर्चा करवाएं। ठीक है। अच्छा वैसे भी मेरे ठीक है, पास अभी एक क्लाइंट है जो स्पेनिश इसको मार्केट थोड़ा की उनकी लिमिट मैं। करना पड़ेगा फुरकान भाई, वो क्योंकि हम लेंथी जा रहे हैं तो बाकी आवाम डिस्टर्ब होगी। आप आ जाएं लेकिन राउंड अप में नेक्स्ट आ जाएं फिर, क्योंकि ठीक है। ओके वो ओके, मुझे नो इशू प्रॉब्लम। नहीं है, लेकिन वो जो बाकी बंदे जाग रहे हैं और नहीं वो नहीं, 12 ठीक बजने है, वाले हैं वैसे तो कोई वो मसला डिस्टर्ब नहीं ना है, हो जाए। आप करेंगे ठीक आप है, करेंगे। आप आ जाए राउंड अप में तो उस पर दोबारा इंशाल्लाह मैं देख आता लेते हूँ हैं। आता हूँ। चलें, थैंक यू। जी हनीफ, आपको म्यूट करो।
वैसे हनीफ अवेलेबल नहीं है। जी हरून, आपको अनम्यूट किया। शिट। हेलो, अस्सलाम बल्कि आ वालेकुम। गए, हनीफ आ गए जी, वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है वैसे? जी ठीक ठाक अलहमदिल्ला। जी मैं आपको बाज़ दफ़ा उसके अंदर भी तंग करता रहता हूँ, मैसेंजर में और पोस्ट में भी कभी-कभी टैग करके कुछ चीज़ें पूछता रहता हूँ जी आपसे। आपकी, मैं वो मतलब शायद इन पर्सन ना पहचानता हूँ, लेकिन आपकी डीपी जो है ये फेसबुक वाली है, वो मैं पहचान गया हूँ। जी। आधे बंदे वाकिफ़ ही क्या? हैं मैं, ऐसे ही है। जी, जी। सारी आवाम वाकिफ़ है सर आपसे, आप 90% बीबीसी से आए हैं दोस्त। जी 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 अच्छा अवैस भाई, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन। अ, जी जी। जस्ट अ मिनट, मेरे ना लैपटॉप पे भी आप ओपन है तो मैं इसको अनम्यूट इधर से कर। उधर से म्यूट कर ले आप। जी, जी। जी, तो अवैस भाई, एक तो ये कि जैसा कि आपने बताया कि मार्च के अंदर आप हमें बताएँगे लॉन्चेस के बारे में, जो नॉलेज देंगे। जो हमने बीबी से सीखा है उससे हट के नॉलेज होगा वो सारा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो स्टूडेंट्स या वो जिनके लॉन्चेस विदिन 1 वीक आ रही हैं या 2 वीक्स में आ रही हैं, तो वो जो अपस्केलिंग का एक्सपीरियंस है जो जो वो देना चाह रही है नेक्स्ट कमिंग मंथ में, तो उसके थ्रू वो लॉन्च करे, तो उसके लिए क्या सजेशन है आपकी? आप वेट कर सकते हैं, मैं अब आगे तो करने से रहा कोर्स। नहीं, आप नहीं। जो है ना उसको थोड़ा अपने हिसाब से गुजारा कर लें, फिर जब हम उस स्टेज पे आएंगे तो हम उसको वहाँ से टेकअप करके फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यूएसए में अगर प्रोडक्ट 10 से 12-15 $10 से $15 के दरमियान सेलिंग प्राइस है, तो उसके लिए हम्म। आपकी सजेशन क्या है कि कौन-सी टेक्नीक यूज़ करनी चाहिए फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैच? यानी कि हमारी इन्वेंटरी पहुँच रही है अभी, तो पहले तो हम यानी कि मैन्युफैक्चर से ही हम उसके पहले सेल वेलोसिटी लेके आएँ, फिर हम पीपीसी चलाएँ या नहीं, क्या करें? अभी तो मेरी हर चीज़ के लिए देखिए, वो पहले और होता था कि जी $20 से ऊपर ये, $20 से नीचे ये, 40-50 डॉलर से ऊपर ये, अब वो पहले होती थी चीज़ें। अभी तो हर चीज़ के लिए एक ही हुँ। कुलिया पीपीसी। यानी डे लॉन्च तो 1 बड़ी से ही हम सिंपल हो गई पीपीसी है। स्टार्ट कर दें? जी जी, डे वन से पीपीसी स्टार्ट करें, जीरो रिव्यूज़ के साथ स्टार्ट करें, ऑर्डर्स आते हैं। डे वन से और स्टार्ट करें, उसके रिव्यूज़ के लिए पैरेलल वाइन प्रोग्राम में साइन अप करें। सही। उसके पैरेलल हम वीवीआरओ करा सकते हैं? करवा सकते हैं अगर आपको उसके पीपीसी पे पैरेलल बड़ा सर हम पैथेटिक रिस्पॉन्स वीवीआरओ आता है करवा तो। सकते हैं पीपीसी के साथ? जी जी, करवा सकते हैं अगर आपको पीपीसी से बड़ा बुरा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। अच्छा बस सर इसमें ना हनीफ की, अच्छा आ रही है आवाज़, ठीक है। जी, जी। जी जी। अच्छा सर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर शायद जो मेंबर्स हैं उनको भी फेस आती होगी और वो कन्फ्यूज़न होती होगी मुझे, क्योंकि ये बड़ी बुरी तरह पेश आई है। मैंने हम्म, रिसेंटली 2 लॉन्चेज़ किए हैं विदिन जस्ट पास्ट मंथ। एक यूएसए में की है और एक यूके में की है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल रही हैं। और जो यूके में की थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 40 से 50 ऑर्डर ऑर्गेनिक से डेली, और जो यूएसए में की थी उसके 150 से 200 ऑर्डर डेली ऑर्गेनिक। ठीक है। तो माशाल्लाह। मसला लेकिन दोनों का ही काम जैसे कहते हैं पंजाबी पट्ठा पे आ गया, वो काम हुआ है 2 से 3 हम्म, महीने के बाद। क्या हुआ है, जो यूके वाली हुई है वो तो ख़ैर एक पेटेंट इश्यू निकल आया, पेटेंट चेक भी करवाया था 2 बंदों से, वो ख़त्म हो गई। वो उसने हमारे ऊपर केस किया और माशाल्लाह से वो बंदा वीबीसी का था। तो मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ हिज़ नेम। तो हम्म। वो वो सिर्फ़ एक लफ़्ज़ में ये ये बता आपकी दें। यूके की प्रोडक्ट है? जी, जी। समझ गए ये शायद, वही तो पहुँच नहीं गए होंगे आप। जिसके लिए शायद मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, वो आप ही तो नहीं थे? मैंने भी आपको किया था बिल्कुल, ये भी सारे तकरीबन सबको आपने पता है, अफ़ज़ल तीन में चार बताएँगे बंदों को सबको। मैसेज किया था, उनमें से एक मैं भी था कि जी ये बंदा है, जी, जी, इसका बिल्कुल, ट्रेडमार्क है तो इसका कुछ बिल्कुल। करना है। हाँ जी, अच्छा तो क्या उससे मुतालिक आपने पूछना? आप गायब हो जाते हैं बीच में। नहीं, नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, उससे मुतालिक क्या पूछना आपने? जी, उससे मुतल्लिक सिर्फ़ आपसे मुझे एक लफ़्ज़ में आपका आंसर चाहिए कि जब तक जो मेरा कम्पेटिटर है, जब तक वो ना चाहे या अपील यानी कि मुझे अथॉरिटी लेटर ना इश्यू कर दे, तो तब तक मैं दोबारा सेल नहीं कर सकता, राइट? या कोई ऐसा नहीं, लूपहोल है? हम लूप होल लगा सकते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप मुझे कीजिएगा दोबारा मैसेज, तो उसमें लूप होल आपको मिलेगा सिर्फ 7 दिन का। आपकी कितनी इन्वेंट्री रह गई है?
आपकी इस पर्टिकुलर डिज़ाइन पे इन्वेंट्री कितनी रह गई है? हमारी वैसे भाई 2000 यूनिट पड़ा है, 2000। हाँ, तो वो एक दो दफ़ा लूप होल लगा के आपका जो है ना वो इतना कर देगा कि दोबारा आपकी 7-8 दिन के लिए आपको दो दफ़ा चांस मिले और आप इन 14 दिन में तेज़ी से अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करें। जी और उसके बाद जो है ना उसी प्रोडक्ट का, मुझे याद आ गया नाम प्रोडक्ट का, उसका कोई जी डिफरेंट डिज़ाइन देखें और इस बार उसका डिज़ाइन पैटर्न चेक करवाएं। फिर सेकंड बैच ऑफ इन्वेंट्री में वो डिज़ाइन भिजवाएं तो आपकी वो चीज़ चल जाएगी। ठीक है। और ये सर हाल है उसका। ठीक हो गया। इसके अंदर अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला था, जो सबसे रिलेटेड ही है, वो ये है कि जी जी। हमने प्रोडक्ट सर्च की, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन था, पेन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन सारे वो बेच रहे हैं, पेटेंट 10 बंदों से चेक करवाया, पेटेंट नहीं है। अब हम्म। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि जब मैं प्रोडक्ट ये लॉन्च करूँ तब किसी का पेंडिंग स्टेटस एक्टिव हो जाए, तो वो मेरा जो है ना काम नहीं, आप खराब फिर हो जाए। पेटेंट वाले को चेक करें ना। जिसका पेंडिंग स्टेटस होता है तो हम उसको पेटेंट ही कंसीडर करते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि वो नहीं है। अगर किसी का लाइफ टाइम एक्सपायर्ड नहीं है, एक्सपायर्ड है, फी रिलेटेड या पेंडिंग है, तो उसमें फिर हम नहीं घुसते। तो ये तो इसका मतलब वैसे आपने भी पेटेंट नहीं ठीक चेक कराया। अ, अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसी प्रोडक्ट का मैं डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज करवा के फिर लॉन्च कर जी लूँ, बजाय ये कि जी जी। रिस्क लेने के? हाईली पॉसिबल है, जी जी, हाईली पॉसिबल, आप करें। आप फिर करें। ये भी उसके अंदर परेशानी बनती है मुझे कि हो सकता है ये जो मार्केट अब मैं 10 से 20% डिज़ाइन चेंज करवाए, मेरे जो बायर्स हैं वो लाइक करें ना करें, ऑलरेडी एक पेंसिल बिक रही है डिज़ाइन की, उसके लिए आप उसमें थोड़ी पिकफू के थ्रू चेक कर लें। आजकल हर जगह धूम मची हुई है पिकफू की। आप पिकफू से अपना डिज़ाइन वैलिडेट करवा लें, जब आवाम कंफर्म करे तो फिर उस पर जाए। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। इसमें वैसे भी तीसरा क्वेश्चन ये है कि जी जी जिन बंदों की ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, जी जी। यूएसए के अंदर तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब सोशल मीडिया कूपन्स आ गए हैं। तो जिनके हम्म ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो डेफिनिटली उनके पास सोशल मीडिया कूपन्स वाला वो नहीं है। तो क्या हम्म उनके पास वो परसेंटेज ऑफ वाला सबके पास ये ऑप्शन होता है? क्या वो हम्म। स्टार्टिंग में अपने इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया से कूपन जनरेट करके वो लिंक दे सकते हैं? फॉर दे टू सकते हैं। कर सकते हैं, हो यूके सकता में है। इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम नहीं आता। सोशल मीडिया कूपन तो बड़ी देर के हैं। तो आप वो करके मैन्युअली अपने इन्फ्लुएंसर्स को दे सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। और लास्ट सिर्फ थिंग ये है कि जी जी एक भाई ने भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था अपवर्क से रिलेटेड। आपने कहा था कि पहले तो आप स्किल सीख लो, पहले थ्योरेटिकली नॉलेज आ जाए फिर आप जाओ, तो मिसगाइड जी ना जी हो। तो जो जी जी। बंदे वीएस हैं, जिनके पास हम्म 5-7 क्लाइंट है, 10-12 लॉन्चें भी करनी है और वो अपनी टीम हम्म बिल्डिंग भी कर रहे हैं अब, तो अब हम्म डेफिनिटली जब टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उनको क्लाइंट भी और चाहिए। अब क्लाइंट हम्म। और लेने के लिए अब अपवर्क से उनकी प्रोफाइल भी 6 महीने साल पुरानी है, लेकिन फिर भी अपवर्क से उन्होंने वीवीआरओ भी करवाए हैं बड़े रियल तरीके से, तो फिर भी हम्म। क्लाइंट नहीं है। तो उनके लिए कोई टिप्स का कोई सेशन रखेंगे कोई ऐसा आप, या देंगे लास्ट या में। क्या लास्ट में। है? लास्ट सेशन होगा, जी जी। लास्ट ठीक है। सेशन होगा थैंक वो। यू वेरी मच। बहुत ठीक शुक्रिया, है। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू। थैंक यू। जी हरून, अब आपको ट्राई करते हैं। आपका लास्ट टाइम अनम्यूट नहीं हुआ था। जी अस्सलाम हरून। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अवैस भाई, मेरा क्वेश्चन बीपीसी से रिलेटेड है। जी जी। मुझे जैसे हम ऑटो बीपीसी जब यूके में या किसी भी मार्केट में चलाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्लोज मैच या लूज मैच पे जो भी अमेज़न की सजेस्टेड बिड है उसके बीच में कोई बिड रख दें और फिर उसमें ऑप्टिमाइज़ करते रहें और रैंकिंग कर लें। एक दूसरे पैरेलल में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लेट्स से अमेज़न की सजेस्टेड बिड $1 है, तो आप एक काम करो कि उस बिट को 0.5 कर लो और टॉप ऑफ द सर्च में जाके आप उसे 100% कर लो। तो हम्म। क्या ये कॉन्सेप्ट वैलिड है या इन दोनों में से कौन-सी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि मेरी जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, अगर मैं अमेज़न सजेस्टेड सिर्फ़ करता हूँ, तो वो मुझे टॉप पर बड़ा ईज़िली ले जाता है यूके मार्केट के अंदर, पहली रो में, पहले पेज पे टॉप पे कर देता है। लेकिन अ, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। जब मैं टॉप ऑफ द नहीं, सर्च 100% करता हूँ, तो उससे बहुत कम हो जाते हैं क्लिक्स, उसके इम्प्रेशंस और क्लिक्स। बॉटम लाइन ये है, आपने ना पहला रास्ता इख्तियार कर लें, दूसरा कर लें। आपकी अगर रैंकिंग की इंटेंशन है तो इट शुड बी शोन अप ऑन द टॉप ऑफ द सर्च स्पॉट्स। वो इस तरीके से आ जाए, वो दूसरे तरीके से आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आपके पास 10 से 14 दिन का डाटा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आप जाके प्लेसमेंट्स के अंदर एनालाइज करें। आप तभी मतलब इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि मैं बिड को कम रखूं
जो मेरी रेस्ट ऑफ द सर्च या प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर बिड है उससे कम रखूं, और टॉप ऑफ द सर्च को गेन करने के लिए प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लूं, सिर्फ उस केस में जब आपको नज़र आ रहा है कि रेस्ट ऑफ द पेज के ऊपर आपकी अच्छी कन्वर्जन नहीं है। अगर आपकी उधर अच्छी कन्वर्जन है तो फिर आपको उसको डेफिनेटली परसू करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस थ्योरी का कायल नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है? देखें, इस बात को ना लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म डाटा, यहाँ सारे डाटा पॉइंट्स को लिंक नहीं करते। सिर्फ जब आप बात करते हैं ना कि जी मुझे टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने उधर से कन्वर्ट होना है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रियलिटी। जो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आपके इंप्रेशन आ रहे होते हैं, 10-10 20-20 30-30 हज़ार इंप्रेशन आ रहा है, जो आपको प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, और रेस्ट अगर प्रोडक्ट पेजेस पहले कह दिया तो फिर रेस्ट ऑफ द पेज के ऊपर आपका आ रहा होता है इंप्रेशन। वो इम्प्रेशंस जो हैं वो आवाम का फनल के तौर पे काम करते हैं और इवेंचुअली आपके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अनटिल अनलेस उधर एक कॉस्ट ज़्यादा लॉस में ना हो, आपको उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो उसको फिलहाल हम पीपीसी में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दोनों में से कोई भी अप्रोच पकड़ लें, द बॉटम लाइन इज कि अगर आपने इसको टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर लेके आना है तो उधर जाके देखें, नजर आना चाहिए। डजेंट मैटर इस तरीके से जाए उस तरीके से। जी ठीक हो गया, थैंक यू। चले जी, हसनैन आपको मैं अनम्यूट करूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत अच्छा मजे का सेशन चल रहा है, मजा जी आ जी, रहा है ये तो सुनने का। और दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन का था, लेकिन ये तो जनरल क्वेश्चन आंसर का हो गया, तो मुझे वाकई क्वेश्चन नहीं है, तो बस उस चक्कर में मुझे भी मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे तरह के सवाल आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मेरी सबसे होगी रिक्वेस्ट, जब हम अगले सेशंस में जाएंगे, क्योंकि दिस ओरिएंटेशन सेशन तो मैं ठीक है, सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लैरिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ें भी हैं, डेट इज़ फाइन, लेकिन हम अगले सेशंस में स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर वैलिडेशन की बात है तो प्रोडक्ट वैलिडेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें पीपीसी नहीं आएगी। और जब पीपीसी की बात आएगी तो डेफिनेटली फिर पीपीसी की ही बात आएगी, उसको थोरोली उसी लिहाज से डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए वो ठीक है, आई एम ओपन, कोई इशू नहीं है। आज के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस डगर में हम जा रहे हैं, ताकि ये बड़ी ज़रूरी है आज का ये सेशन ना। जी इसनान भाई। हाँ, जी सर, वो मैं ये कहना था कि मेरे पास एक क्लाइंट है, तो उसकी प्रोडक्ट है जो वो सोर्सिंग स्टेज के ऊपर है, तो वो उसके साथ मैंने कोई एनडीए साइन नहीं किया, तो वो मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। वो काफ़ी कम्पिटिटिव है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने तो खैर मुझे तो वैलिडेशन वगैरह नहीं आती, तो इसलिए जी जी, और यू शुड वो यू मैं शुड डू इट। डिस्क्लोज करना चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर मेरी बिल्कुल, आई बात वुड लव टू। मैं चाहूँगा इस तरह ही, अगर बाकी लोग भी हैं विलिंग तो वो ज़रूर करें। और ठीक है, आप आपको देखें, जो मज़ेदार चीज़ है ना, जिसमें मुझे मज़ा आएगा, जो मैं चाहता हूँ, वो ये नहीं है कि भाई ऐसी कोई मैंने कोई बुक में जो है ना वो टिप्स लिख दी हैं और अप्लाई करके आधे किसी को फ़र्क पड़ गया तो मेरा क्रेडिट आ गया, किसी को नहीं पड़ा तो नहीं। मैं चाहता हूँ देखना कि आप में से कितने बंदे उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं, बिकॉज दिस इज द एंड गोल। वही बात जो मैंने सेशन के स्टार्ट में की थी, कि द एंड गोल है कि भाई आप लोग अनेबल हों, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये काम करें। ये सर यही मसला है कि वो उस क्लाइंट का बजट भी थोड़ा टाइट है, तो उसके अंदर रह के तो फिर वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद सर फिलहाल जो मैं करना तो नहीं चाह रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन ये है कि वो ब्रांड रिसर्च का थोड़ा करंट इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर एक छोटा-सा क्वेश्चन था। जी जी पूछे। सर वो जिस ईमेल के ऊपर मैंने अपना चाइल्ड अकाउंट बनाया है, मैंने ब्रांड रजिस्ट्री जो है उस ईमेल के साथ साइन अप कर दी है, और जो है जो सेलर सेंट्रल है वो किसी और ईमेल के साथ है। तो अब मैं जब ब्रांड रजिस्टर हो चुका है, ट्रेडमार्क फाइल हो गया और ब्रांड रजिस्ट्री हो गई है, तो अमेज़न ने कंफर्म भी कर दिया कि आपका ब्रांड रजिस्टर हो गया है। तो अब टूल्स नहीं मिल रहे। उसके लिए 6-7 दफ़ा अमेज़न के साथ केस ओपन किया है। तो वो एक जनरल जो है ना रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से, और वो रिस्पॉन्स जो है ना जो इश्यू है उससे उसके रिलेटेड नहीं होता। वो आंसर ये आता है चैट कि करें, आप वो आंसर ये आता चैट है कि करें। आप दूसरे यूज़र को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के हिसाब से वो आंसर आता है। तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे सर? अगर आपका यूके में है तो चैट की ऑप्शन होगी, चैट कर लें, यूएस में है तो कॉल करें।
ये बहुत बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। अमेजोन जो सेलर सपोर्ट है ना वो बौखला गया है पिछले 3-4 महीनों में। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो आप चैट करें या कॉल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये उस मेल आईडी की वजह से नहीं है, आ रहे हैं ग्लिचेस बहुत ज़्यादा अमेजोन की तरफ से आ रहे हैं, वो हर एक बंदे को मसला चल रहा है। तो आप उसमें जो है ना चैट करें। वही बात है, कोई बंदा आएगा और आपको गले लगा के कहेगा कि आई विल टेक योर इशू पर्सनली, तो उस केस में फिर समझेगा कि चलो सुनी ओके, गई और मामला हल हो गया। बस तो चैट करें बस आप। सर यही क्वेश्चन था, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब्दुल्ला सलीम, आपको मैं म्यूट कर दूँ। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं अवैध भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। तो अवैध भाई मेरा पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो आप अभी बता हम्म। रहे थे कि अभी ना ये गिव अवेज वाली टेक्निक यूज़ नहीं होती, तो जी एफबी जी। एड्स वगैरह। तो अगर फॉर हम्म। एग्जांपल आप नई लॉन्च करते हैं, तो हम्म। उसमें आप रिव्यूज़ के लिए आप वाइन रिव्यूज़ कह रहे हैं, ठीक है? तो हम्म। हम्म। पीपीसी से आपकी हिस्ट्री इतनी, आप मतलब न्यू सेलर हैं और आपकी डेट फर्स्ट हम्म। अवेलेबल बिल्कुल कुछ दिनों की है, तो उसमें आप हम्म। रैंक में इतना इम्प्रूव कैसे होंगे? मतलब फर्स्ट पेज पे आप किस तरह आ सकते हैं? फर्स्ट पेज पे आने के जो केपीआईज है ना, वो हम्म नया बंदा नहीं है, बल्कि नए बंदों को तो ज़्यादा बूस्ट भी मिलता है। वो हम्म हैं कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक थ्रू कैसा है, आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंट हैं या नहीं हैं, आपकी कन्वर्जन कैसी है। हम्म मैं जो अपनी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मेरी ज़ाती प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च की है ना, जो मैं आपको बता रहा था। बड़ा मुश्किल है यार, बड़े प्रोडक्ट्स के नाम है, बस बंदा एहतियात ही करता है कि कहीं दाएं बाएं ना निकल जाऊं। अच्छा, तो वो डे वन सेकंड डे पर टॉप ऑफ द पेज पे आया था। ठीक है, सेकंड डे पर मैंने उसकी हम्म। वो उसको पोस्ट भी किया था। और तब ज़ीरो रिव्यूज़ थे, और वो तब से लेके अब तक आई गेस कोई हो गया उसको 3-4 महीने हो गए, वो पहले पेज के तीसरे स्पॉट से नहीं हटा। और मुझे पहला रिव्यू जो है वो 25वें दिन आया था। और मेरे अच्छा साथ अच्छा वाले अच्छा बंदे अच्छा। सबके 2500-2600 रिव्यूज़ हैं। अगर आप अभी देखें ना अमेजोन के ऊपर, तो लोग एक टाइम पे ये भी कहने लगे थे कि कुछ चाइनीज़ की ब्लैक हैट टेक्निक आ गई है, और ये लोग जो है ना वो जीरो रिव्यूज़ के साथ टॉप पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेजोन बूस्ट दे रहा होता है। तो अगर आपकी हम्म। ऑफर जो है वो वैल्यूएबल है तो आप टॉप पर आते हैं। मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ पीपीसी चलाता हूँ, बल्कि काफ़ी लोग चलाते हैं और ऑर्डर्स आ रहे हैं, टॉप पर सस्टेन भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, इशू नहीं है। अच्छा अच्छा अवैध भाई हाँ। इसी में हाँ, ये लेकिन आपको क्वेश्चन है कि डेफिनेटली रिव्यू जानना चाहिए ताकि कोई बंदा काम खराब ना कर दे। अच्छा, तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो रिव्यूज़ आएँगे वो ऑर्गेनिक आएँगे, हमने लाना नहीं है बस किसी तरह। नहीं, लाए ना, रिक्वेस्टेड रिव्यू करके लाएं, वाइन प्रोग्राम के थ्रू लाएं। जब पीएम के थ्रू ना लाना है। पीएम के थ्रू, अगर पहले दोनों तरीकों से नहीं कोई मामला बनना तो पीएम के थ्रू ले आएं। अच्छा, तो अवैध भाई एक और लेकिन क्वेश्चन दिस इज ये द जी। थर्ड मेथड, थर्ड प्रेफरेंस में थर्ड रैंक पे आता है, फर्स्ट रैंक पे नहीं आता। अच्छा अच्छा प्रेफरेंस अच्छा में ये ठीक है। थर्ड रैंक पे आता है, ये क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह हम बजट बचाएँ। एफर्ट भी बचाए ना, एफर्ट बचाए। ठीक है। बजट तो अच्छा अवैध भाई दूसरी चीज़ है। इसी तरह से जैसे एक न्यू लिस्टिंग है या फिर एक ओल्ड लिस्टिंग है, मैं ज़्यादा आजकल है ना ओल्ड लिस्टिंग पे काम हो रहा है, आपसे एक शेयर भी की थी मैंने शायद थोड़े दिन पहले कॉल पे। ये आप अब्दुल्ला वो कराची वाले हो जो मुझे जी, कॉल जी, शॉल जी, करते हैं अब्दुल्ला वो? सलीम। जी, यार जी, इधर तो अब्दुल्ला डीपी सलीम। आपकी लगी नहीं, फेसबुक वाली कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से एक्सेंट से पहचाना है। अच्छा, अच्छा। तो वो ये है कि ना अब वो न्यू लिस्टिंग और ओल्ड लिस्टिंग दोनों में जब आप एग्रेसिव पीपीसी करते हो, आप उसी के थ्रू रैंक करते हैं। तो हम्म। अब आपको स्लो डाउन जब करना है, आप ऑर्गेनिकली रैंक हो गए हैं, आप टॉप 10 में आ गए हैं या फिर आप टॉप 16 में आ गए, तो आप जब रैंक हो गए हैं तो आपने पीपीसी को स्लो डाउन करना है, वरना आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन आप पीपीसी ऑर्डर्स हम्म। आपके उससे ज़्यादा आ रहे हैं। ये मैंने आपको हम्म। क्वेश्चन चैट पे भी भेजा था। तो हम्म। अब उसके पीपीसी ऑर्डर जब ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ओवरऑल है ना लॉस में जाते रहते हो। अब वो हम्म। कंसिस्टेंट 1-2 महीने लॉस में ही जाते रहते हो। तो हम्म। पीपीसी को स्लो डाउन करने का क्या तरीका है, या फिर हम मतलब किस अप्रोच से जाएँ कि हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर ज़्यादा हों और हम इस तरह रैंक हो जाएँ कि हमारे पीपीसी ऑर्डर्स ऑर्गेनिक से कम हों। तो हमारा टेकॉस
इतना कम हो कि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में हों। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का पीपीसी ऑर्डर से ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि आप पीपीसी की बजाय ऑर्गेनिकली ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर टॉप रैंक्स में बैठे हो। एक पीपीसी का भी स्पॉन्सर्ड रैंक होता है, एक ऑर्गेनिक भी जी रैंक जी। होता है, ये एक सिंपल सी बात आ गई। हम्म, अब अगर आप अग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हो एक कीवर्ड पे, आप उस पर स्पॉन्सर्ड भी हो, ऑर्गेनिक भी हो, तो ठीक है, आपने अग्रेसिव मार्केटिंग की, मैं इसको वर्ड दूंगा हम्म, मार्केटिंग का, आपने अग्रेसिव मार्केटिंग की और आप टॉप के ऊपर आ गए। अभी हम्म, अगर आपकी लिस्टिंग वैल्यू ऑफर कर रही है, वैल्यू को भी डिफाइन करेंगे, और अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो दमखम रखती है, तो जैसे जैसे आप अपने पीपीसी की बिड को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, इधर थोड़े थोड़े से मुराद मेरी है, एक सादा सा रूल है। जब आप पीपीसी चलाते हैं ना एक कीवर्ड पे, तो वो उसका होता है, मैंने शायद आपको कॉल पे भी वो चीज़ बताई थी जी जी। कि हमारा होता है जी बिड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो उसका लाइकलीहुड टू गेट द सेल, वो मतलब सीटीआर, कन्वर्जन, रेलेवेंसी, ये तीनों हम्म, चीज़ें आती हैं, लाइकलीहुड टू गेट द सेल। जैसे ही आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर्ड चलाते हैं ना रैंक, और टॉप पर आ गए, ऑर्गेनिकली भी टॉप पर आ गए, तो उसको वैसे ही बिड को रहने दें, और आप ना उसको लास्ट 7 to 10 डेज के डाटा को आराम आराम से देखते जाएं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है, बशर्ते कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, मतलब बिल्कुल लोग उसको वाकई पसंद करते हैं टॉप स्पॉट्स पे, तो एक मज़ेदार चीज़ होती है, आपकी सीपीसी खुद बहुत कम होने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये यहाँ से मैंने, देख, आपने भी देखा, हर जी मतलब जी। ये अगर किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया तो, $1 से $2 से मैंने 60 सेंट्स पे भी आते देखा हुआ है, मैंने जब वो $1 से 8 सेंट्स पे भी आते देखा हुआ है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो जी जैसे जैसे आपकी सीपीसी कम हो ना, अपनी बिड को सीपीसी के बराबर करते जाएं, बिकॉज सीपीसी इज शोइंग कि भाई इस बिड पे तुम्हें ऑर्डर आ रहे हैं, अगर तुम इस बिड तक रखते हो तो तुम्हारा एड रैंक डिस्टर्ब नहीं होगा। एक तो ये ग्रेजुअल तरीका है, ठीक है। दूसरा मेरा ये मानना है, और मैं ये चीज़ करता भी हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट में इतना दमखम है कि वो टॉप के ऊपर खड़ी हुई है, ऑर्गेनिकली सस्टेन कर सकती है, तो आप उसके ऊपर से फौरी भी पीपीसी को बंद कर दें, तो इट शुड सस्टेन द टॉप ऑर्गेनिक रैंक्स। ये इसकी मैंने प्रैक्टिकल काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं। जो पब्लिक अगर एग्जांपल की बात करूं, तो वो तहरीम आलम की लिस्टिंग थी, जिसको मैंने केस स्टडी के तौर पर बिल्कुल। पहली डेड लिस्टिंग को रिवाइव किया था। जिस हम्म, दिन ही उसकी मैंने $200 का स्पेंड हो रहा था पर डे का, जिस दिन बंद किया, वो उसका ऑर्गेनिक रैंक नहीं हिला, क्योंकि मैं उसको ऑप्टिमाइज करके टॉप पर लेके गया था, और उसके 150-200 ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे थे। तो ये दो अप्रोचेस चलेंगे हम्म। इसमें। तो अगर हम पीपीसी बंद करते हैं तो क्या ये हमारे लिए नुकसान है या फिर नहीं, ठीक है? अब नुकसान नहीं है, उसको पीपीसी को उधर से कम करो, और उसी बजट को सेम 20, 30, 40, 50, 100 जितना बजट है, उसको नेक्स्ट कीवर्ड्स की ग्रोथ के लिए लगाओ, उसमें से ऑर्गेनिक से लो। देखो, पीपीसी एजेंसी वालों की अप्रोच डिफरेंट होती है, अमेजोन सेलर बिल्कुल। की या बीइंग अ फ्रीलांसर जो बंदा होलिस्टिक देख रहा है उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। हमारी अप्रोच में प्रायोरिटी हमेशा रैंकिंग को रहेगी। हम्म, तो आपका बिल्कुल। मकसद होगा कि मैं एक सर्टेन बजट डिफाइन करूं $40-50 का, उससे ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स को रैंक करवाता जाऊं, और जैसे कोई कीवर्ड स्पॉन्सर्ड के लिहाज से रैंक होगा, सेकंड स्टेप आएगा वो ऑर्गेनिकली रैंक करेगा। सेकंड स्टेप पे जब ऑर्गेनिकली रैंक कर गया, तो फिर मैं उसके उधर से पीपीसी के, अगर तो वो प्रॉफिटेबल है तो उसको ऐसे चलता रहने दूंगा। अगर वो उधर मुझे टॉप स्पेंड पे, टॉप स्पॉट पे महंगा पड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिड कम करके उसी बजट को मैं एक नए कीवर्ड की रैंकिंग के लिए यूटिलाइज कर लूंगा। मैंने बजट सेम रखना है, और मैं उसमें अपने ऑर्गेनिक रैंक कीवर्ड्स को बढ़ाता जाऊंगा। तो इस अप्रोच के थ्रू आप चलोगे तो इसको पीपीसी रैंकिंग पे कहेंगे। बाकी इसको डिस्कस भी करेंगे जब पीपीसी की बारी आएगी। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। अब्दुल्ला। फिर वो पीपीसी के सेशन में मैं आपसे फिर डिटेल में पूछूंगा, अभी तो हाँ, वो मुझे काफी हो आइडिया है, जाएगी, तेरे पास मेरा बहुत आधा सवाल है, घंटा हो बल्कि जाएगा अगर कोई क्लाइंट फिर। का है केस स्टडी तो लेट्स शेयर। मेरे पास एक बहुत आपके खतरनाक काफी, केस स्टडी है, तो वो हाँ काफी है ना, शेयर करो, उसमें बहुत लॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर शेयर करो, करूंगा। शेयर करो। ठीक है। हाँ, मुझे मुझे शायद पता भी है, आपने दिखाया भी होगा, तो चलो उसको शेयर करो, बाकी ठीक बंदों है, को भी फायदा हो इंशाल्लाह। जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ये तो भाईजान जो है ना, ये मेरे साथ इन टच है जी बड़ी देर से, और ये इसकी हिम्मत है लड़के की माशाल्लाह, ये लगा रहता साथ, तो मैंने आवाज़ से ही पहचाना बस। जी उसामा अफजल, आपको मैं म्यूट कर रहा जी अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, कैसे हूँ। हैं जी आप? वालेकुम सलाम, जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी तो जी ये मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ जी इस कोर्स के लिए, क्योंकि पहले तो हम तो सिर्फ जो रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह ही देखते आए थे। चलो अब जी जी ये है कि पहली बार एक लाइव हम जो कोर्स कर रहे हैं, तो आज तो वैसे सेशन खत्म होने को नहीं आ रहा,
मैं तो वही बैठा देखता था कि मेरी बारी कब आएगी। मेरा है 2 to 3 लॉन्चेस का, तो और वो सैयद अलीम भाई जो है उनके साथ हमने की थी, उनकी टीम के साथ। तो लेकिन फिर भी एक ना वो प्रोडक्ट की वैलिडेशन वाली जो एक पॉइंट आ जाता है, वही कि वो एक ज़हन में होता था कि अगर ये प्रोडक्ट है तो हाँ, ये ठीक है या नहीं है, इसको हम आगे लॉन्च के लिए लेके जाना चाहिए या नहीं। तो फिर बार-बार सीनियर से हमें कन्फर्म, मुझे होप है कि इंशाल्लाह इस जो ये 2 मंथ का जो हमारी जर्नी है, इसमें इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी मेरे एक ये 2 चीज़ें, जो छोटे-छोटे गैप्स जो हैं हर जी जी, हो जाएंगे जी। इंशाल्लाह। जी, और दूसरा ये कि एक मेरे पास क्लाइंट है यूएस के, तो उनका भी तो ये स्टार्ट ही है, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह भी उनकी चल रही है, प्रोडक्ट वगैरह 1-2 फाइन मैंने सेलेक्ट की थी। तो फर्दर अभी उनका लेकिन वो क्लाइंट एक ऐसे हैं, तो उनका ना वो बजट के लिहाज से वो बड़ा वो है कि कहते हैं कोई मसला नहीं बजट का, आप करो। मैंने उनसे 2-3 दफ़ा ही पूछा है कि आप बजट तो बताएँ क्या है? क्योंकि जिस तरह वीबीसी वगैरह और इसमें होता है ना कि वो एक बजट हमें चाहिए होता है कि उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो एक तो कहते हैं बजट का कोई टेंशन नहीं, आप प्रोडक्ट देखो बस कोई अच्छी। तो और दूसरा माशाल्लाह ये है कि वो इक्विटी पे चल रहे हैं, तो मैं इक्विटी बेस पे वो हैं मेरे साथ। तो मैं आपसे ये होगी कि इंशाल्लाह उसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए होगी। आप जी जी, श्योर तो श्योर बाकी श्योर। जो जी, प्रोडक्ट भी आपको मैं इंशाल्लाह वो जो है वो भी दिखा दूँगा, उसका जो है उससे रिलेटेड जो सिनेरियो श्योर जो श्योर मैंने श्योर। इनको फाइनल। ठीक है, श्योर, कोई मसला नहीं। ठीक है उसामा, ठीक है। थैंक यू सो ओके, जी। थैंक यू। जी साद आसिफ, आपको मैं अनम्यूट करो। मेरी बात आ रही है? जी जी, आ रही है, बड़ी दूर दूर से आ रही है लेकिन आ रही है। अच्छा, मेरा ना एक क्विक क्वेश्चन है। हमारे पास ना एक प्रोडक्ट है, यूएसए में है वो, ठीक है, और वो ना पेटेंट प्रोडक्ट है, और क्लाइंट्स को पहले पता नहीं था, मगर बाद में जब मैंने उसका ऑडिट किया तो वो पेटेंट प्रोडक्ट है। अमेज़न ने जो है ना कई दफ़ा जो है ना लिस्टिंग जो है ना सस्पेंड भी कर दी थी, और अभी भी जो है ना केस चल रहे हैं। तो अब जो है ना मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद देखा कि वो जो है ना प्रोडक्ट उसकी कोई वायबिलिटी नज़र नहीं आती यूएसए में। तो मैं सोचा उसको यहाँ लिक्विडेट कर दूं, या जो है ना क्या कहते हैं अमेज़न ईबे के थ्रू उसको सेल करूं। तो आप मुझे बताएं इसमें क्या आपकी एक है व्यू इस पे? अच्छा, इसमें जो है वो एक अमेज़न का प्लेटफॉर्म है वूट, WOOT, मैं लिख भी देता हूँ। इसके थ्रू आप लिक्विडेट कर सकते हैं, अच्छी डील्स मिल जाती है, ठीक है। मैंने सर्च किया हुआ सर, बल्कि आप बताएं। अच्छा, मैंने रिसर्च किया हुआ, चले आपने किया हुआ तो एक ये आ गया। दूसरा जो है वो राउट आ जाता है इसका ईबे का, डेफिनेटली ईबे पे कोई इशू नहीं है। तीसरा, अब शॉपिफाई के ऊपर कमोडिटी आइटम्स इतनी चलती नहीं है, उस पर स्पेसिफिक चीज़ें चलती हैं। अगर शॉपिफाई आ जाए तो वो, अगर ये तीनों चीज़ें ना चले तो सिंपल जो है ना वो इसको सोशल प्रोमो कूपन के ऊपर ट्राई करें यूएस में, और कोई 30-40-50% के झटके पे लगाएं। अगर मैक्सिमम नहीं नहीं भी होगा, 30% से सॉरी ऊपर मैं जो है ना आपकी वो बात काट इन्फ्लुएंसर रहा पिक करते हैं। जी जी। हूँ। इशू सर ये है कि अगर हम सोशल वो करते हैं ना उसमें, वो क्योंकि पेटेंट प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है ना जिसका पेटेंट है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो 2012 से बेच रहा है, और मतलब कि वो काफी जो है ना स्पाई करी जा रहा है हम पे, और वो बार बार जो है ना हम भी नजर आते हैं, और बार बार जो है ना किसी कहते हैं वार्निंग्स भेजता कितनी है कि इन्वेंट्री है आप आपकी? कितनी इन्वेंट्री है आपकी? इन्वेंट्री सर 2000 है, हाँ, तो और उससे लीगल ना है कि आप पोस्ट कम्युनिकेट करें, मार्केट। ट्रेडमार्क पे जाएं, ठीक है, uspto.gov, ठीक है, .us, इस पे जाएं, ट्रेडमार्क के ओनर का नाम देखें, उस ओनर की डिटेल्स को फेच करें, उससे कम्युनिकेट करें कि मेरे 2000 यूनिट्स हैं मुझे इसको बेचने दो। आफ्टर डैट मैं नहीं सेल करूँगा, ठीक है। उस पर उससे निगोशिएट करें, वो मान जाएगा। तो अगर नहीं मानता तो फिर भी वी हैव द सोल्यूशन। जी जी। आप मुझे वो काइंडली नाम लिख के भेज सकते हैं, वो जो आपने ट्रेड मार्क के जो भी नाम बताया है? ये यूएसपीटीओ पे जाकर ना सिंपल बस उसका अगर देखें आप ना, इसमें ट्रेडमार्क ओनर का लिक्विडेशन नाम का देखें। कहते हैं, तो अगर सपोज अगर ऐसा नहीं वो नहीं मानता, तो लिक्विडेशन की तरफ आपका क्या होगा? अगर वो, क्योंकि वो यूएसए में नहीं रहते, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो अगर हम उनकी अपनी स्पेसिफिक कंट्री में लाके उसको ईबे के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू या गूगल एड के वो थ्रू किस कंट्री सेल में रहते करें हैं? वो किस कंट्री में रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ना लेके जाएं, आप उधर से किसी 3PL में रख के ईबे पे दे दें। देखिए, बेस्ट शाउट है, आप मेरे लिहाज से ये शायद ओवर कॉशियस हो रहे हैं,
बेस्ट राउट है कि इसको कोई 50 to 70% का सोशल प्रोमो कूपन डालें और इसको 2 झटकों में ख़त्म करें। ईबे का काम बहुत सर लेंथी है और 3PL का काम भी बहुत लेंथी है। सर इशू ये है कि अभी रिसेंटली जो है ना सेलर सेंटर में हमारी जो है ना जो वेरिएशन है ना वो आधी से ज्यादा सस्पेंड हुई हुई है ये इशू की वजह से। अमेज़न बार बार कह रहा है आप कि मुझे कांटेक्ट करें, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो जो है ना उसको केस लड़के 7 से 10 दिन की मोहलत ले देगा और उस 7 से 10 दिन में आपका जो ट्रेडमार्क ऑनर है वो दोबारा आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो उन दिनों में आप सोशल प्रोमो कूपन से 50 to 70% पे इसको सेल ऑफ करके इजी हो जाए। ये राउट है इसको आपका। सर मैं अगर आपसे कांटेक्ट कर लूँ मैसेंजर पे तो वो इशू तो नहीं है क्योंकि मुझे ये तो इतना स्लैक पे स्टार्ट। मुझे स्लैक पे करें, मैसेंजर पे ज़्यादा फ्लडेड है वो, तो मुझे स्लैक पे कांटेक्ट कर लें तो इसको आगे फर्दर टेकअप कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर ठीक है। दूसरा केस है ऑस्ट्रेलिया की जो है ना मैं लॉन्च में हूँ तो हम जो है ना पीपीसी के बगैर हमने ना किया लॉन्च और उसमें जो है हम्म ना जो हमारा कितने रैंक है ना वो ऑर्गेनिक तो वो 5 में है पीपीसी के बगैर और जो मेन कीवर्ड है ना जो हम्म हाईली रेलिवेंट कीवर्ड है उस पे जो है ना उसका हम्म 10th रैंक पे है बगैर पीपीसी के और मैंने देखा कि जो हमारे हम्म कंपेटिटर्स है ना वो भी बहुत कम है जो पीपीसी चला रहे हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं पीपीसी हम्म। चलाना चाहिए जी जी, दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलिया? अपॉर्चुनिटी। कंपेरेटर पीपीसी नहीं चला रहे तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जी जी, ऑस्ट्रेलिया हो बेशक इंडिया हो, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सर मगर क्या कहते हैं जो हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उस पे तो मतलब कि बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है और टॉप 10 पे या टॉप 20 पे जो है ना बिलोंग कर रही है वो हाईली रेलेवेंट कीवर्ड। हम्म हम्म। तो आप जब पीपीसी चलाते हैं ना मेन कीवर्ड के ऊपर, तो उस कीवर्ड के अलावा उस कीवर्ड के ऊपर जितने आपके रैंक बंदे हैं ना, उनके एसेंस के ऊपर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप उधर आ जाएं। आप मेन कीवर्ड के ऊपर हिट करते हैं तो आप डबल स्पॉट्स को टारगेट कर लें। मतलब लेट से आप ऑर्गेनिकली भी रैंक हैं, आप एक स्पॉन्सर्ड रैंक का भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। आप उधर स्पॉन्सर डिस्प्ले सारे कंपेटिटर्स की लिस्टिंग पे चला दें। अगर आप पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं जब मामला, स्पॉन्सर ब्रांड को अवेल करें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई नहीं चला रहा और आप रैंक भी हैं तो डबल स्पॉट्स का हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं है उसकी। तो वो जो है वो कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी अगर कोई बंदा भी नहीं चला रहा तो। ठीक है, चले, थैंक यू। जी मंजूर हुसैन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन सर उसके फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। असल में मैंने ज्वाइन किया है तकरीबन एक साल मुझे हो गया है और मैं मतलब कि लर्निंग करता रहा हूँ अमेज़न की और मतलब कि कुछ लॉन्चेस में भी इंक्लूड था 111 में भी और पीपीसी भी पे भी काम किया है, काफ़ी काम किया मतलब। और अभी अभी जो सीन है ना मेरा, तो मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं, मतलब आपस में ही वो, तो वो हैं आप समझे बड़ी बोटी। तो उनका सीन ये है कि वो कह रहे हैं आप 2 लॉन्चेस करें, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आप जो है ना हम आपसे 1 साल में जो है ना 50 लॉन्चेस कराएँगे। तो नहीं कर इसके लिए 50 बंदे भी चाहिए। तो अभी 2 लॉन्चेस के लिए मैंने जो है ना टीम भी बनाई है, छोटी टीम बनाई है। तो अभी काम चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के जब जैसे ये 2 लॉन्चेस हो जाएँगी तकरीबन 5-6 महीने में, तो फिज़िकल ऑफिसेज़ से या कुछ भी जैसे आपने किया है काम, तो आपको फ़ॉलो करके आपको तो मैंने काफ़ी फ़ॉलो किया है वैसे भी। अभी आपके इस कोचिंग से भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद जो है ना आप क्या समझते हैं इसमें फिज़िबिलिटी अभी आएगी कि नहीं, मतलब कि होगी कि नहीं? 1 साल में 50 लॉन्चेस करना आई थिंक ईज़ी नहीं है इतना। जी फिजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है कि लॉन्च किस तरीके से जारी हो सकता है। उनके पास इन्वेंट्री रेडी हो और वो इस थ्योरी पे हो कि उसको लिस्ट करके सिर्फ पीपीसी चलानी है, तो देन इट्स वाइबल। ठीक है। नहीं हमें जो है ना वो लॉन्च का एक ही तरीका पता होता है कि मंगाए 10,000 यूनिट और चढ़ा दिया। लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। या दूसरा उसका ये अप्रोच हो सकती है कि आप जो है वो 50 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके इकट्ठे उनके 200 300 यूनिट्स पकड़ के चाइना से भिजवाएं। जो बीच में से काम की चली उसको देख लेंगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना पड़ेगा क्लाइंट की।
और डेफिनेटली वो 50 जो है ना, वो एक तीसरी पे बात है आपस की कि लोग जो है वो मोटिवेट करने के लिए भी कह देते हैं, इतनी ज़्यादातर वो जाते नहीं है। लेकिन अगर हाँ एक बंदा बिल्कुल। 50 की बात कर रहा है आपके लिए 10-20 भी कर ले तो डेट इज़ गुड इनफ। तो मेरा ख्याल से इतना हाँ वो कुछ पे सोचने वाली बात नहीं है, पहले उसको 2 पे रिजल्ट डिलीवर कर दें, फिर जो भी आएगा देखा जाएगा। इतना तो हाँ पता ना कि काम ये आएगा। ये बात, हाँ ये बात है। बट मैंने जो ना लाहौर जब इंक्यूबेटर में जो इनॉग्रेशन हुआ था तब सुना था कि आपने 1 साल में जो है ना आपकी एजेंसी ने 114 तकरीबन लॉन्चेस किए हैं। तो जी जी। वैसे ही मैं सोच रहा था कि इतना अगर मैं आगे चल के अगर आपको फॉलो करता जाऊँ, अदर से सीखता जाऊँ, तो ये मतलब कि अगर वो $30,000 से एक लॉन्च कर रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है कि हम $30,000 पे एक लॉन्च करते जाएं और 50 लॉन्चेस करें? क्योंकि उनका बजट बहुत है, वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर एक सकते हैं। एजेंसी जिस पे ट्रेंड बंदे हैं स्टेब्लिश, उस केस में अवेलेबल है। अगर आप सोच लें कि मैं एक एजेंसी को तैयार करके ये सारा काम कर लूँ तो नॉट नॉट वायबल, नॉट वायबल एट ऑल। पहला साल तो जो है ना समझने में गुजर जाता है, अच्छा, सही अगर आपने बाकी क्लाइंट को डिलीवरी दे रहे हैं तो वो नहीं है सही। चीज़। ठीक है, चले, थैंक यू। अच्छा जी, एक है हमारे पास, दो क्वेश्चन अभी लेते हैं, उसके बाद फिर वही ब्रेकअप नहीं करेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं वो टेकअप करेंगे। अच्छा ये सॉरी, मैंने uspto.gov.us है वो, मैंने यूके गलती से लिख दिया था, तो आगे मैंने करेक्ट कर लिया। जी फरूख शाह, आपको मैं अनम्यूट करूँ यार, बल्कि जब मैं कहता हूँ मैं अनम्यूट कर जी, रहा हूँ, अस्सलाम उधर से वालेकुम आपको अवैस आवाज़ भाई। नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई, मेरा सवाल तो अभी फ़िलहाल नहीं है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी और जी। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि मैंने आज ही सेशन लिया है, तो मुझे नहीं मालूम इससे पहले कुछ सेशंस हुए हैं या नहीं हुए। और जो पहले अगर हुए हैं तो क्या उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? बस सिर्फ इसके बारे में जानना था। और बाकी टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो फिर वक्त के पीपीसी साथ और साथ उसमें आते डिस्कस जाएंगे। कर लूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते जाएंगे। नहीं, पहले कोई जी एज जी। सच इस कोचिंग के कोई सेशन नहीं हुआ है, ये आज ओरिएंटेशन का सेशन है पहला। इससे पहले जो ऑलरेडी मैं सेशन दे चुका हूँ, जो जी कि बीबीसी में भी अवेलेबल रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक वो ठीक, वो तो उसके लिए आप जो देखेंगे ना वो आपके। टीम को मैसेज कर तो सकते बस हैं। जी जी, अगर नहीं भी अवेलेबल तो वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक ठीक यू। हो गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम्म, अच्छा जी, एक अभी मसूद भाई का सवाल लेते हैं, उसके बाद ब्रेक, फिर उसके बाद जो बाकी बंदे रह गए उनके क्वेश्चन। मैं से ये अब्दुल वहाब और हनीफ रह गए, तो इनको वो बाकी उसके बाद करते हैं ब्रेक के बाद। जी मसूद, आपको अनम्यूट किया मैंने। वालेकुम वैसे में। जी वालेकुम सलाम। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक दफ़ा तो पहले हो चुका था। वैसे पे मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट है मेरे पास, एक तो जो है हम्म ना वो ऑलरेडी एक क्लाइंट पहले वो भी साथ चल रहा है। तो उसकी जो है ना एक प्रोडक्ट थी, वो तकरीबन ना 900 और $1,000 जो है ना इसकी एक प्रोडक्ट थी, बल्कि प्रोडक्ट थी। और वो थी भी जो है ना, हम्म वो प्रोडक्ट है भी जो कोविड जो है ना इसकी अफेक्टेड है, मतलब इसके रिलेटेड जो है ना वो हम्म सेल जो है इसके अफेक्टेड है। तो उसके ना हमने ये एहसान वाजिद भाई है ना, वो और मैं तकरीबन ना वो उसकी पीपीसी जो है ना रन कर रहे थे तकरीबन पिछले महीने से। हम्म तो हमने लिस्टिंग पहले ऑप्टिमाइज भी की है, फिर पीपीसी चलाई है, लेकिन ना उसकी हमें सेल नहीं मिल रही है। तकरीबन 60-70 क्लिक्स मिले हैं, लेकिन उसमें ना सिर्फ एक ऑर्डर हमें मिला है उस पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके ना आपके साथ शेयर करूँ, अगर उसके डिस्क्लोज भी करना हो तो वो इतना इशू नहीं है। जी आप करें, आप करें, कोई मसला नहीं, वो देख लेंगे इसको। ठीक है। इसको देख लेंगे क्या वजह बन रही है, टेकअप कर लेंगे। जी, ठीक है। ठीक है, इसके साथ ना एक ही चले। मेरा और छोटा क्वेश्चन था कि एक ना और प्रोडक्ट है, जी जी। वो ना तकरीबन 60 उसकी सेलिंग प्राइस है तकरीबन, हम्म और उसके 60+ रिव्यूज भी बिल्ड हो चुके हैं, और वो आउट ऑफ स्टॉक है तकरीबन एक महीने से। और उसकी इन्वेंट्री जो है वो हम्म तकरीबन के शुरू में या मिड में जो है ना वो पहुंचने वाली है। तो उसके जो है ना वो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है फिर इस मामले में, पीपीसी में अगर हम जो है सिर्फ पीपीसी लॉन्च इस पे चलाएं आगे, क्योंकि रिव्यूज हम्म। ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं हमारे पास सिक्सटी जी जी, प्लस पीपीसी ही है।
देखिए अमेजोन इस तरफ लेके जा रहा है कि वो कह रहा है बाकी किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। तो अभी हर एक की जो पहली चॉइस है ना, हर तरह की प्रोडक्ट की, वो पीपीसी ही है। पीपीसी ही फर्स्ट चॉइस है, अच्छा अनटिल अनलेस उसमें कि नया कुछ चेंज ना हो जाए। अच्छा उसमें सर ये एक बात ये ना नोट की है मैंने कि जो पहले उसकी मतलब जो कैंपेन्स चल रही हैं उसको फौरी मतलब ना वो तो पास हो चुकी है तकरीबन, वो तो आउट ऑफ स्टॉक जब चली गई उसको दोबारा रन करें, उसकी बिड जो है ना वो लो करें, या उसको बिल्कुल जो है ना वो क्लोज करके नई कैंपेन्स में बंदा चला इसको उसका डाटा अगर जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसी को चलने दें, अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसको बंद करके नई कैंपेन चलाएं। चले ठीक हो गया बस भाई, बहुत ठीक है, शुक्रिया। चलिए थैंक यू जी। ठीक है जी, 2:20 पे 12:20 पे जो है ना वो दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको टेकअप करते हैं 12:20 पे। रिसेंटली जैसे कि सारे फोकस कर रहे हैं कि हम अग्रेसिव पीपीसी से लॉन्चेस लेके जाएं, तो रिसेंटली कुछ पे इम्प्लीमेंट भी किया है। तो अगर इन शॉर्ट टर्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है हमें किसमें? कम से कम रिजल्ट्स में। अगर हम विद गिव अवेज एग्रेसिव पीपीसी चला रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, इवन ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पीपीसी के थ्रू। बट कुछ लॉन्चेस ऐसी हैं जिनमें अकेले पीपीसी लेके जा रहे होते हैं पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम ले जाती है और फिर भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट नहीं होते। और नंबर 2 ये कि आजकल ना बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं कि वो आपको ऑफ़र करवाते हैं कि आप किसी तरह उनका अकाउंट रीइंस्टेट करवा दें, और वो बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ़र कर रहे होते हैं। बट इसके मतलब अभी तक ना कोई कोर्स है रीइंस्टेट की तरफ, और ना ही कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस है या है टीचिंग है कि जिसके मतलब हम चल के ये काम भी कर सकें। अच्छा, जो आपकी पहली वाली बात है उसमें जब आप पीपीसी के ऊपर गिव अवेज करते हो स्पॉन्सर्ड एड रैंक के ऊपर, तो वही जो केपीआईज है जो किसी भी प्रोडक्ट की रैंकिंग में सपोर्ट करते हैं, सीटीआर कन्वर्जन और रेलेवेंसी का प्रूफ, वो चीज़ें वैलिडेट होती हैं अमेजोन की तरफ से, जिसकी वजह से उसका बेहतर इम्पैक्ट आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका वैसे ही अच्छे तरीके से चल रहा है तो इसकी एज सच जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वैसे एक नॉर्मल तरीके से ना ठीक चल रहा हो तो फिर अपने बजट को जो है वो बेहतर यूटिलाइज करने के लिए या रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, ये बेसिकली एक फेक सपोर्ट होता है, और ये 2-2.5 महीने बाद नीचे गिर जाएगा। वो उसकी मल्टीपल डिस्कशंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, वो मैं पीपीसी वाले सेशन में डिस्कस करूंगा। जो दूसरा आपका पॉइंट है, हाँ जी ऐसा ही है कि उससे रिलेटेड काफ़ी केस स्टडीज वो मतलब आते हैं क्लाइंट्स, और कोई पर्टिकुलर उसकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप वो अपने एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में देखें और उसमें डिटेल से चेक करें जितने भी हैं हमारे रीइंस्टेशन की अपील्स, तो वो बड़ी इफेक्टिवली काम करती हैं। और उसका सादा सा अगर आपको तरीका बताऊं, जो जी भी जी। अमेजोन बात कहे उसको उसी के अल्फाज में बता दें, सादा तरीके से बताएं, ठीक है, और जो हेडिंग है वो अमेजोन वाली ही कॉपी करें, और लंबी कहानी ना लिखें, मतलब जो टू द पॉइंट बात अगर आप करें तो किसी भी तरह का केस हो हल हो जाता है। इसमें सिर्फ जो है ना वो जो बॉटम लाइन है ना, देखिए दो बातें होती हैं। कौन सा बंदा केस पकड़ता है? जिसने ऑलरेडी उस केस को किसी ना किसी तरीके से हल किया हुआ है, और वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है, अच्छा मैंने पहले ये इस तरीके से टेम्पलेट लिखी थी, मैं अब दोबारा लिखूंगा मसला हल हो जाएगा। आम बंदा कहता है कि भाई मैं उस चीज़ को लिख लिख के थक गया हूँ, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेजोन के सामने राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। आप अगर लंबी चौड़ी कहानियां लिख रहे हैं और आपकी बात इररेलेवेंट है, तो उनको एक सर्टेन टाइम में सर्टेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को क्लियर करना होता है, केसेस को। वो उन्होंने बस वो रेलेवेंसी चेक करनी है कि अच्छा इसमें हमारे काम की बात है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट, नो रिस्पॉन्स। तो अगर आप इस एक पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल के साथ चलें, वो फिलहाल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे उसको लेटर ऑन, तो चीज़ें हल हो जाती है, मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मसला नहीं है। वो लोगों को जिनको मैंने डेवलप करते देखा है, या हम अपना जितना काम करते हैं हम खुद ही करते हैं, और पता होता है कि अच्छा भाई दोबारा टक्कर लगाते रहो अमेजोन को तो मसला हल हो जाएगा, वो इशू नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी आपकी जो है ना वो सेल्फ लर्न की अप्रोच भी बड़ा फ़ायदा देगी आपको। अच्छा अवैस भाई, मैंने पूछना था कि मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप लोगों की वो रॉन्ग
वर्ड की एडिशन से आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई हो या ऐसा कोई सीन हुआ हो, मतलब वन ऑफ द माई एक था मेरा प्रोडक्ट, उसमें मैंने मतलब वेट लॉस को क्या कहते हैं क्लेम कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी लिस्टिंग ही सस्पेंड हो गई थी और वो काफ़ी टेंशन बनी थी। बट ये है कि आफ्टर 2 वीक्स वो रिकवर हो गई थी, उन दिनों में Q4 चल रही थी। तो ऐसे मतलब प्रोसीजर से आपको कभी सामना हुआ हो मतलब, और इसके मुतालिक, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं जो हम क्लेम नहीं कर सकते, बट वो पता वो नहीं लिस्ट लगता मिल है, जाती न्यू है, न्यू बीज गूगल को आप पता इसको नहीं लगता। करेंगे हम्म। वो तो हाँ जी, वो कवर कर लेंगे उसको सेशन में। वो आप जो है ना वो लिस्ट उसकी मिल जाती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो लिस्ट और से पहले बैठ करवा लें तो हाँ, मसला हल हो जाएगा। ठीक हो। और वैसे भाई आपने ना पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप मुझे बता रहे थे कि फेसबुक के अल्टरनेटिव कोई आप बता रहे थे कि वो जो आप कह रहे हैं वाइन रिव्यू वाली है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो उसका थोड़ा सा क्या प्रोसीजर है? कुछ क्या मैंने बताया, फेसबुक के ऑल्टरनेट वाइन ही बताया ना, अमेजोन वाइन। हाँ, वाइन ही बताया। तो क्या कहते हैं उससे हम इफेक्टिवली कैसे रिजल्ट ले सकते हैं? मैंने ये कभी प्रोसीजर इसमें इनरोल नहीं हुआ या कभी ये यूज़ नहीं किया इसके बारे में, अगर यूट्यूब थोड़ा करेंगे आप, अभी बता देंगे या बाद में। आप यूट्यूब करेंगे और वो रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता देगा प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप बता देगा कैसे करना है। VINE है, वो आपने WINE वाला लिखा हुआ था, हम्म। वो दूसरा मतलब बनता भाई उसका, ये वाली वाइन है। तो VINE वाली वाइन है, इसको करें तो हाँ रिजल्ट आ जाएगा। हाँ अगर स्टक हाँ, करेंगे कहीं तो मुझसे पूछ इत- लीजिएगा। ठीक हो गया वैसा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, आपको मैं करूँ म्यूट जी। हनीफ आपको अनम्यूट करो। जी अवैस भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो इधर हुसनैन भाई थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर लिया अपनी दूसरी ईमेल से, तो उनको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, वीडियो नहीं अपलोड हो रही है, दूसरे जो फीचर है वो नहीं आ रहे। तो उसका मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ है, तो इस वजह से मुझे मैं बताना चाहूँगा, चलो जी उनको जी थोड़ा सा मिल श्योर। जाएगा, इस बारे में आसानी हो जाएगी। वो अगर तो वो उनका अपना अकाउंट है ना, तो जिस आईडी से उन्होंने अकाउंट बनाया है ना, उसी आईडी से वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करें। और दूसरी बात ये है कि वो क्या करें, केस ओपन करें, अमेज़न को बताएं कि भाई मिस्टेकनली मैंने ये मेल से अपनी दूसरी ईमेल से अप्लाई कर लिया है, तो प्लीज़ इसको ना रिप्लेस कर दें। तो मेरी जो पहली वाली ईमेल थी, इसके ऊपर मेरा अमेज़न का भी अकाउंट है, तो काइंडली इसके ऊपर दे, तो विदिन 24 आवर वो हो जाएगा, उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये अमेज़न आप ने जो केस ओपन ब्रांड करके कह रहे रजिस्ट्री। हैं? जी, जी। बिल्कुल, केस ओपन करें अमेज़न के साथ, और उनको सिर्फ़ 2-4 लाइनों के अंदर ये बता दें कि मैंने अपनी दूसरी ईमेल से अप्लाई कर लिया था बाय मिस्टेकनली, और मेरी जो रजिस्टर्ड ईमेल है अमेज़न के साथ वो ये वाली है, तो काइंडली इसके ऊपर मुझे एक्सेस दे दें। तो वो आपको दे देंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने मैंने अपनी ईमेल के ऊपर बॉटम ले लाइन लिया ये था। है कि अमेजोन के साथ कम्युनिकेशन करें तो मसला हल हो जाता है। इन लेकिन चीज़ों वो का हल मुझे ये है कि बताएँ आप कि जो है ना मेरी टू द पॉइंट ईमेल। बात लिखें। जी, जी। जी, जी। हाँ वही, ये देखिए इस तरह के ना 50 केसेस आएंगे। बॉटम लाइन यही होती है, एक तो आप टू द, जिस तरह ये बात करें, टू द पॉइंट बात करें। आप पेज लिखेंगे अमेजोन नहीं समझेगा, आप 2 लाइन लिखेंगे अमेजोन समझ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो उनके साथ कम्युनिकेट करें, और कोई इस पे मसला हल नहीं होता, चैट पे कर लें, चैट पे मसला हल नहीं होता, कॉल कर लें तो इशू रिजोल्व हो जाता है। उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जुगाड़ कोई नहीं है। जुगाड़ इसी चीज़ का है कि लगे रहें साथ अमेजोन के और टू द पॉइंट बात करें। तो चलें, और आप ये वाला दूसरी। अप्लाई कर लें, हनीफ भाई वाला जिस तरह बता रहे हैं। जी जी। जी, और दूसरी ये चीज़ है कि जिस तरह मतलब आप अपने एक सर्कल के अंदर, मतलब अल्लाह ताला ने जैसे-जैसे मतलब चीज़ वक़्त गुज़र रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से बंदे की कैपेसिटी और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं साथ-साथ, फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आपने सोचा कि यार क्यों ना, ये आपने एक लूप होल देखा कि यार वो जो वीएज़ हैं, कि जिनको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, जिनको ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिकल की, तो आपने ये एक प्रोग्राम निकाल लिया अपस्केली वैली। तो अब स्केली मैं वैली ना चाहता कहें हूँ यार, ये नहीं नहीं, अपस्केल इधर इधर रुक अपस्केल जाए, अब स्केल वैली कहें। और अब सॉरी। स्केल वैली पूरा नाम लें, वो एजेंसी का है, वो स्केली वैली ना कहें। वो तो स्केली वैली तो यार नहीं, ये नहीं, आपने बाय डाल दिया। मिस्टेक हो गया। ये एक्चुअली ये एजेंसी है, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए और नाम। कोचिंग डिफरेंट चीज़ है वो, मतलब अपस्किल वैली एजेंसी के तौर पर सेपरेटली चल रही है। और साल की मेहनत के बाद मेरी टीम बैठ के जो है वो पीछे चला रही है, तो मैं इधर आके आपसे बातें कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, तो स्केली नहीं, वैली तो सॉरी, ना मेरे कहें यार, ये वो तो तो ऐसे लगा जैसे खली वली कर रहे हैं आप मुझे, है नहीं, नहीं, तो सऊदीया चले गए आप। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज़।
मैं नहीं नहीं इसको कोई मसला मतलब नहीं, लेकिन मैं मज़ाक कहा नहीं, वो ये नाम तो यार रिस्पेक्टेड ठीक वर्ड नहीं है ना मेरे वो, लिए। मैं ब्रांडिंग करा रहा वो हूँ। अच्छा। अच्छा, सॉरी हाँ जो अपस्केल वैली है, ये जो प्रोग्राम कोचिंग वाला आपने निकाला है, तो चलो इसमें हमारे लिए हम्म, हेल्प हो सके। तो मैं भी चाहता हूँ कि जी जी जितना मेरा दायरा है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ना विदिन 1-2 वीक एक लॉन्च आ रही है। तो जितने भी हंड्रेड्स मेंबर हैं, तो मैं सबके सामने मैं चाहता हूँ कि आप लाइव लॉन्च एक्सपीरियंस दें सबको। क्योंकि मेरे मेरी मेरे हद के अंदर इतना नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं भी कंट्रीब्यूशन करूँ कुछ ना कुछ। मतलब पीछे जी। नीयत ये है। नहीं नहीं बेहतरीन है, बेहतरीन है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो, अभी अपनी इन्वेंट्री अभी पहुंच नहीं है ना आपकी, अभी तो वो मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी यूनिट्स की। जी, जी, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल लगी हुई है और नियर बाय है, 1 वीक में पहुँच जाए, 10 दिन में पहुँच जाए, मतलब ऑन चले द वो वे मतलब है। महीने तक हो जाएगा तो ठीक है, आप शेयर करें सबके साथ, सबके सामने कर लेते हैं, बड़ा बेहतरीन आइडिया, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि मैंने सोचा कि यार माशाल्लाह ऐसे म भी नेक आप लोग होते हैं। अपने हाँ स्केल के अंदर इतना बड़ा कदम उठाया, मेरे स्केल में ये है फिल वक़्त होता 6 महीने बाद से बड़ा स्केल होगा मेरा, तो उस जी जी, वक़्त जो हो सका इंशाल्लाह मैं वो इंशाल्लाह। करूँगा। ठीक है आप करें इसको, इंशाल्लाह इकट्ठे वैलिडेट करेंगे, इकट्ठे लेके चीज़ें चलेंगे, कोई और मसला नहीं है। अवैस भाई मेरा एक क्लाइंट है यूएसए का, उसकी ना जी जी। हाई नीश के अंदर प्रोडक्ट थी, उसने लॉन्च की हुई थी हम्म कुछ 6 महीने साल पहले से। तो वो हम्म बंदे का ना मैंने कहता है यार इसको मैंने रैंक करना है। तो हम्म मैंने सारा हिसाब-किताब लाया, देखा था जितना भी नॉलेज था उसके अंदर, मैंने देखा कि यार तुम्हारा कम से कम ना, अब मैं प्रोडक्ट का नाम भी डिस्क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि वो करेगा कोई भी नहीं, वो मतलब शायद गेटेड कैटेगरी में आती है। अब मैं नाम लूँगा क्योंकि आपके अंदर सारी वो स्ट्रैटेजी घूम जाएगी आपके दिमाग में, आपको पता चल, वो प्रोडक्ट है आई लैशेज़, हम्म। ठीक है? देखी हुई तो है मैंने। अब मैं जी, जी, वो मैंने हम्म, देखा कि उसके ऊपर ना मैंने कहा तुम्हारा कम से कम ना 10 से 12,000 डॉलर लग जाना इसको रैंक करते-करते, गिव अवे करने पड़ेंगे, लग ये वो। जाएगा। क्योंकि पीपीसी मैं चला के 2 वीक देख चुका हूँ, रोज़ाना के उसके 100, 90, 80 डॉलर बर्बाद करके देख चुका हूँ। उस 90 डॉलर बर्बाद करने के बाद 3 या 2 ऑर्डर आते थे पीपीसी से। तो ठीक है। पीपीसी से मैंने सोच लिया कुछ नहीं बनने वाला। तो हम्म मैंने प्रोडक्ट का नाम इसलिए डिस्क्लोज़ किया कि ये बात लंबी ना हो, आप राइट अब 1 मिनट में बता दें क्योंकि आपने अपने हाथ से 100 सैकड़ों कर ली हैं लॉन्चें। तो क्या ये समझते हैं कि इसके 2018 में ऊपर एक लॉन्च हुई थी, तब इस पे 40,000 लगा था, मुझे याद है ये जी, आईलैशेस का पता मुझे। अच्छा तो क्या जी। आपका सवाल कैसे रिलेटेड? मेरा मेरा वैसे भाई क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर वक़्त ज़ाया करना बेहतर रहेगा या लिक्विडेट कर दें? मैंने उसको मशवरा दिया लिक्विडेट लिक्विडेट कर दो। नहीं मैं ऐसे मशवरा नहीं दे पाऊंगा, मुझे डिटेल में उसको देखना पड़ेगा। ऐसे वो सर जादू टूना थोड़ी करते हैं हम, डाटा की बेस पे डिसीजन लेंगे ना। तो आपने जी, नाम जी। बता दिया, बड़ी मेहरबानी, लेकिन जब तक डाटा नहीं मैं देखता करंटली क्या चल रहा है, मैं ऐसे डिसीजन नहीं दे पाऊंगा। तो उसको देखना पड़ेगा प्रॉपरली। अब 2 बट नो केस हैं, आइडिया, नो वो कमेंट्स। मेरे अवैस भाई, ये आईलैशेज़ वाला और जी जी। दूसरा। अब दोनों को मैं आपको ये हमारा जो है, कहाँ पे आपको मैं अप्रोच करूँ? ये जो हमारी एप्लीकेशन है, क्या नाम है इसका? आप ये टीम से स्लैक। कनेक्ट कर लें, टीम से कनेक्ट कर लें। टीम जो है ना वो सारा आपसे डाटा ले लेगी। आप हसन भाई से, सरफराज भाई से कनेक्ट कर लें, वो आपसे सारा डाटा ले लेगी। स्लैक के ऊपर ही करें। ठीक, अच्छा हम सबका जितने भी अभी ट्रेनीज हैं, ठीक है, उनका जो आपका प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है वो स्लैक है, मैसेंजर व्हाट्सएप नहीं है। स्लैक के अंदर क्योंकि वो एक डेडिकेटेड, मुझे पता होगा, मैंने टाइम देना है, तो मैसेंजर में फिर बाकी बंदों के साथ भी आ जाएगा मामला, ठीक है, उधर भी कैटर हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रेफर्ड जो है वो स्लैक का चैनल होगा हमारा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक चले, हो मैं गया जी, इसको जो बहुत है ना अच्छा। हनीफ भाई म्यूट करता हूँ आपको। जी। गुलाम हैदर, गुलाम हैदर को बड़ी ज़ोर से कुछ सवाल आ रहा था, तो मैंने कहा ये अभी जो है ना वो पूछ ले, वो एक का सवाल कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। जी भाई। अच्छा, तो वेलकम बैक वैसे भाई। वैसे क्वेश्चंस नहीं जनरल होना वेलकम शुरू बैक ही तो हो मैं गया आपको तो हम करूँगा, मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा, वेलकम मैं भी बैक तो इधर मैं ही था आपको तब से। करूँगा। अच्छा, वैसे तो ओरिएंटेशन थी, लेकिन अगर जनरल क्वेश्चंस में अब ये चेंज हो ही गया तो ठीक है, पूछ लेते हैं फिर हम भी। अब वैसे भी इस तरह के मैं और मेरा एक दोस्त है, हमारे पास एक बजट है जिसमें हमने अब कभी अपनी लॉन्च नहीं की, तो हम वो करना चाह हम्म रहे हैं अपनी एक लॉन्च। हम्म अब हम डिपेंडेंट इतना ज्यादा है कि हमें बता दिया गया इतने पैसे हैं तो यूएस जाओ, इतने पैसे हैं तो यूके जाओ, इतने पैसे हैं तो कनाडा जाओ। अब थोड़ा सा सुनने के बाद ये समझ आ रहा है कि लिमिटेशन दरअसल या जो सैचुरेशन है वो प्रोडक्ट में है, लेकिन कन्वीनियंस भी होती है एक चीज। अब हमारे पास जो 6,000 यूएस डॉलर का बजट है, तो अब पॉसिबल तो ये भी है कि यूएस में हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र में विच इज़ द मोस्ट कन्वीनिएंट
market in this यूके budget? यूके यूके। और उसके बाद एक छोटा सा और रिक्वेस्ट ही समझ लें कि इसाम भाई हर 2-3 बिट्स के ऊपर एक क्लाइंट लाते हैं, वो वाला भी जादू फिर इसाम भाई थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोई सेशंस का किया करेंगे कि नहीं किया करेंगे? नहीं, वो आपके जितने जादू हैं वो आपको मेरे थ्रू नसीब होने हैं। तो यानी ये वो जो आपको जितने यानी जादू है ना, वो मैं ही हवा में घुला के पिलाऊंगा आपको, वो इसाम भाई के थ्रू नहीं आएंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। और उसके अंदर हाँ, हाँ, मैंने ये आपसे और बात पूछनी थी कि कुछ हमें कैटेगरीज़ ऐसी भी बता दी गई हैं, मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है, कि कहाँ से पता लगा, आप समझ जाएँगे कि ये कैटेगरी में नहीं जाना, ये कैटेगरी में नहीं जाना, ये में नहीं जाना, ये में नहीं जाना, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप वैलिडेशन वाला सेशन देंगे, उसके अंदर हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पता चल जाएँगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आपको आई होती हैं बस कि ये बहुत ज़ोर की आई हुई है नहीं प्रोडक्ट, लेकिन इसका नहीं नहीं देखें, अभी जो है ना, वो जितनी ज़ोर से आपको आई है उतनी ज़ोर से बताने का मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। तो आपको जो है ना वो वैलिडेशन वाले सेशन का वेट करना पड़ेगा, और इन सारे क्वेश्चंस को ज़रा होल्ड कर लें, और तब हम प्रैक्टिकली आप एक बार उसको अटेंड कर लें, और उसके बाद देखें कि भाई क्या फ़र्क पड़ा है। और इन सवालों को तब ज़रा अगर आप उठाएंगे ना, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन होगी। अभी आई है गई है वो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे जो है ना पूरा आपको चलें मेथड ठीक है। कन्वे करना पड़ेगा, और फिर ही काम होगा। तो ये बस जज्बात जाहिर करने वाली बात है, अभी इसका कुछ नहीं हम कर सकते, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है ठीक है, बस भाई, थैंक यू। चलिए, थैंक यू जी। सुमेरा खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक अपवर्क पे क्या फ्रीलांस लाइक एज ए फ्रीलांस वीए सबसे पहले किस लाइक कौन सी साइट ऑफ अमेजोन पे अप्लाई करें? लाइक मैंने सिर्फ वीबीसी देखा है, और फिर आपके सेशन इंशाल्लाह लूंगी। तो फ्रीलांस जर्नी अपनी किस साइड ऑफ अमेजोन से शुरू की जाए? कौन सा आप एवेन्यू? अमेज़ोन की मॉडल्स की अगर बात करिए, तो अभी आपने अगर पीएल सीखा तो पीएल से ही कर पाएंगी, ठीक है। वो आप होलसेल जो देखें, सादा सा रूल है जिसमें एक्सपर्टीज़ है। सिर्फ जो है वो बीबीसी के लेक्चर देख के डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये कोचिंग का वो स्टार्ट इनिशिएटिव लिया था। तो जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग सूट बनता है, आप उसी के अंदर इनिशिएट करें। लेट्स से अगर आप कहती हैं कि जी मेरी ड्रॉप शिपिंग की स्किल बड़ी अच्छी है, तो आप ड्रॉप शिपिंग को एक्सप्लोर करें। होलसेल की स्किल अच्छी है, होलसेल को एक्सप्लोर करें। शॉपिफाई की अच्छी है, उसको करें। लेकिन लग रहा है आपकी बात से कि आपने उधर भी पीएल से देखा होगा, और इधर भी अगर आपने आगे फर्दर उसको परसू किया तो पीएल ही है। तो आप पीएल में ही जाएं, और अभी 2 महीने ठहर जाएं। अभी अच्छा, जो है ना अपनी सिर्फ स्किल को इम्प्रूव करने पे फोकस दें, और उसके बाद जो है मतलब बना लें अकाउंट, बिड भी कर लें। लेकिन बुक तो किया है समझें और कि ये 2 महीने होपफुल मैंने भी अपनी है स्किल पे किसी का। लगाने हैं। जी जी जी, वो तो है, लेकिन अगर जॉब मिल जाए पीपीसी की तो वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं? ऑन ओनली द बेसिस ऑफ वीबीसी। आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं उसकी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कर सकती हैं, क्योंकि अभी आपके साथ है सपोर्ट इधर ना। तो जहाँ जहाँ अगर कोई मसला पड़ता है, तो आप अगर आपके साथ कोई इधर कोलैबोरेट करता है, तो उसकी बेस पे कर लें। मैं जो हूँ, मैं डेफिनेटली 1 मंथ के बाद पीपीसी को स्टार्ट करूँगा। तो अभी नहीं, या आप इस तरह कर ले, जो मुनासिब अप्रोच है, आप 2 वीक्स के बाद जो है वो बिडिंग वगैरह ट्राई कर लें। ताकि अगर 2 वीक में कोई आता है, अगर आपने मेरे से ही करना है, तो वो आफ्टर 1 मंथ अगर इधर कोई बंदा आपको सपोर्ट करता है, कोई कुलीग आपका, तो आप बेशक कर लें, मसला नहीं है। लेकिन वो डेफिनेटली इन कोलेब्रेशन होगा, अपनी बेसिस पे ना कीजिएगा, ठीक है, अपनी मैंने बेसिस पे ना एक्चुअली कीजिएगा। अप्लाई किया है, और लाइक प्रीवियसली अप्लाई किया था तो वो जॉब मिल गई, और देन आई वाज़न्ट एबल टू डिलीवर, तो वो जॉब नेगेटिव जी जी रिव्यू में बिल्कुल, कन्वर्ट हो गई। अगर कोई अब जो हामी मैंने भरे तो दोबारा तभी। जी, अब दोबारा अप्लाई किए तो नेक्स्ट वीक होपफुली रिप्लाई आएगा और पॉजिटिव ही होगा। तो फिर मैं स्लैक पे एक पोस्ट करूँ कि लाइक इफ समबडी वांट्स टू कोलैब विद मी, हाँ, तो तो फिर उसको क्लाइंट को क्लोज करें, वरना नहीं। ओके, ग्रेट। चलें, ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू जी। आगे हैं जी फुरकान, फुरकान अहमद, आपको मैं अनम्यूट करूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना, आई गेस ये अब सारे हमारे बंदे हैं मोहतरम रिपीट वाले। तो आप इसको अगले 20 मिनट्स में हम रैप अप करते हैं, ठीक है, ताकि 1 बजे फिर इसको सेशन को एंड करेंगे। आई गेस कोई नया बंदा नहीं है जिसकी कोई क्वेरी रह गई हो।
और मुझे नज़र आ रहा है यार आप लोगों के बड़े मतलब उसमें हैं जेनेरिक चीज़ें हैं। चले फिर आपके लिए तो आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा इसका सेशन का इंशाल्लाह। एक सेकेंड। जी फुरकान आप से अनम्यूट हैं ऑलरेडी, बताएं। जी जी वैस भाई ऐसा था कि मुझे भी अपवर्क पे एक जॉब मिली हुई है रिगार्डिंग स्पेनिश मार्केट में पे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ना। आपको आवाज़ आ रही है वैसे? जी जी बड़ी कम आ रही है, लेकिन चले मैंने पुश कर लिया है एंट्री को, बताएं। तो अवैस भाई मैं वो हंट तो कर रहा हूँ तकरीबन 20 डेज हो गए हैं, लेकिन कोई वैलिडेट डाटा इस तरह का मिल नहीं रहा मुझे कि मैं उनकी बेस्ट सेलर कैटेगरीज मैंने वो बहुत ज़्यादा देखी हैं कि वहाँ से कोई उठाऊँ, और फिर जब मैं उसके कीवर्ड को गूगल ट्रांसलेट करके उनका कीवर्ड निकाल के फिर उससे मैं जब देखता हूँ उस लिस्टिंग को जो सर्च बार में आती है हमारे पास, तो वैसे भाई इसमें कोई ना इतना अच्छा डाटा मिलता नहीं, मतलब रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। और फिर मैं ये करता हूँ कि मैं हीलियम की सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं इंसार करता, मैं बेसिकली जाता हूँ और टॉप 5 to 10 लिस्टिंग्स खोलकर उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देख लेता हूँ। सेकेंडली जो हीलिंग का ग्राफ आ रहा होता है ऑन द लिस्टिंग, मैं उसमें से वो जो BSR का जो ग्राफ होता है उसको रीड करने की कोशिश करता हूँ, तो ताकि मुझे कुछ आइडिया हो सके कि ये कितना वेल परफॉर्म कर रही है ये कैटेगरी। तो वैसे भाई इसके बारे में क्या आप कोई इंसाइट देंगे थोड़ी सी? नहीं, मैं आपको कहूँगा वेट करें और सेशन का वैलिडेशन का तो वही टेक्निक्स स्पेनिश मार्केट पर भी अप्लाई होंगी। अभी थ्योरेटिकली तो नहीं, लेकिन ये कहूँगा कि विद इन 2-3-4 मिनट्स इसके लिए कोई इंसाइट नहीं दे पाऊँगा मैं। तो आप काइंडली उसके लिए वेट करें, और वही चीज़ जो बाकी हर मार्केट, जब अगर जापान तक वो चीज़ काम कर रही है तो स्पेनिश मार्केट में भी करेगी। तो आप उस पर वेट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब ठीक है। वैसे इन शॉर्ट कुछ इस तरह का होगा कि जिससे मतलब प्रोडक्ट वैलिडेशन और प्रोडक्ट सर्च करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए सर्च करना नहीं है मसला। आप जो है ना बेस्ट सेलर की 10 प्रोडक्ट को पकड़ लें। जो चीज़ होती है ना वो होती है कि भाई इन 10 में से काम कौन सी वाली करेगी। तो आप उधर से कोई भी लेट्स से यूएस मार्केट की या यूके मार्केट की कोई सी भी 20 उधर की बेस्ट सेलर की पकड़ के उसको स्पेनिश में ले जाएं, वो मसला नहीं है। मसला जहाँ पर फिर आप दोबारा ब्लैंक करेंगे ना कि भाई क्या इसके स्पेनिश मार्केट में सफिशिएंट कीवर्ड्स हैं, क्या इसमें कोई मुझे वाकई सेल मिलेगी, ठीक है। इस तरह की सारी बातें होंगी, तो उसके लिए वही टेक्निक्स आपकी लगेंगी जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा जिन पे। चलें ठीक है, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छा ये जी कुछ दो बंदे हैं, जब मैंने कहा है नए वाला तो दो बंदे आए हैं नए, आफाक हैं और सलीम है। तो आप लोग जब तक हैंड रेज नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा ना मुझे, तो मैं पहले आपको प्रेफरेंस पे कर रहा हूँ अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वैसे भी मेरा एक क्वेश्चन है, लिस्टिंग्स पे मैं काम करता हूँ पहले से भी, ये थोड़ा स्लाइटली न्यू सिनेरियो मुझे फेस करना पड़ा है। एक क्लाइंट की लिस्टिंग है, उसने एक नया सोल्यूशन लिया है एक प्रॉब्लम का, अपना क्रिएट किया, वो प्रोडक्ट कहीं भी सेल नहीं हो रही, किसी भी अमेजोन में गूगल पे सिंपली वो सेल करने लगा। प्रोडक्ट है बेसिकली एंथुजियास्ट के लिए, कार एंथुजियास्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेलिवेंट लोग हैं उन कीवर्ड्स पे जो उस प्रोडक्ट के बन सकते थे वहाँ पे वो रैंक है, और सेल्स उससे उनकी आ रही है कुछ ना कुछ जितनी बननी चाहिए। अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए मैं देख रहा था, तो प्रोडक्ट का जो पर्पस है वो क्लीनिंग है। एक क्लीनिंग में वो होम क्लीनिंग में भी यूज़ हो सकती है, लेकिन जो उसके जो यूनिकनेस वाला पार्ट है अगर वो कार में यूज़ करते हैं तो वो यूनिक रहती है प्रोडक्ट। तो मुझे था कि ग्रो करने के लिए मैं उसकी नेक्स्ट लेवल पे जाके सेकंड प्रेफरेंस में ब्रॉड कीवर्ड्स में किसको सिलेक्ट करूं, कार को रखूं जो आप उसकी निश मेन कीवर्ड स्पेसिफिक। को सिलेक्ट करें और उसको ब्रॉड मैच में चलाएं, और उधर से कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करें। ओके सही। ठीक है, मेन कीवर्ड को ब्रॉड मैच में चलाएं और उसमें जो मेन कीवर्ड है उसको एग्जैक्ट नेगेटिव में डाल दें, और उधर से फिर आप जो है ना नए कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करें। सही, चल ठीक है, मेरा क्वेश्चन आंसर हो दूसरी ऑटो गया। भी चलाएं इस पे, और ऑटो की जो बिड है वो ब्रॉड मैच से कम रखिएगा। सही सही, काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी क्वेश्चन से सीखने को ठीक है, मिला।
दूसरों के क्वेश्चन से भी। जी जी, वो ये ओरिएंटेशन सेशन नहीं था, ये क्वेश्चन आंसर जी सेशन था। तो आई एम एक्साइटेड, मुझे कोई बिल्कुल। इशू नहीं है। बस यही है कि हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे डेफिनेटली हम उसको बाउंड रखेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड 50,000 सवाल हो, इशू नहीं है। लेकिन यही है कि वो इंटरमिक्स नहीं करना। आज क्योंकि ओरिएंटेशन था तो इन क्वेश्चंस के आंसर से एक क्लैरिटी सबको मिल जाएगी कि हम किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, किन चीज़ों को नहीं कर रहे। ये वो बड़ा ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि कोई बंदा फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ ना इधर आए। वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें आई गेस आपको सबको क्लैरिटी मिल गई होगी, तो वही बात है, इन द एंड ये पर्पस को फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल इसमें अच्छा। क्लैरिटी मिलेगी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने स्टार्ट में कहा था कि जो ऑफ टॉपिक आप चले जाते तो उसको कंट्रोल करेंगे। बेसिकली पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब आपके इनक्यूबेटर में भी सुनते थे जो लंबे लंबे क्वेश्चंस के होते हैं ना, तो टॉपिक रिलेटेड हो लेकिन लंबी डिस्कशन हो तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है बजाय वन लाइनर क्वेश्चंस के जी आंसर्स जी, के। मैं बिल्कुल, वो थोड़ी सी मेरी आदत अभी ख़राब हो गई है। हालांकि मैं जो है वो हमेशा कोशिश करता था कि टू द पॉइंट ही आंसर दूं। वो आदत ख़राब कह लें या आप ये कह लें कि काइंड ऑफ वो उससे रिलेटेड होता है, इतना कुछ है पास बनने की कोशिश होती है कि चलो सारा डिलीवर कर दें। तो ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस है। सुनना चाहेंगे तो सर मुझे कोई इशू नहीं है, नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं उसको कर दूंगा, वो ज़रूर मसला नहीं है। सुनना चाहिए, ज़रूर वो सुनना उसमें मसला नहीं है। चाहिए। थैंक यू ठीक है फाक भाई, क्वेश्चन ठीक है, थैंक आंसर। यू, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़। जी हमज़ा अहमद, आपको मैं अनम्यूट करूँ। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। अवैस भाई माशाल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन सेशन हो गया। ये तो ओरिएंटेशन था और क्वेश्चन आंसर्स पे कन्वर्ट हो गया, ज़बरदस्त मज़ा आया। अवैस भाई क्या कहते हैं, थोड़ा ओके। सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। क्या कहते हैं, जी जी। मेरी जर्नी जो है सितंबर में स्टार्ट हुई थी अमेज़न से। उससे पहले जो है मैं ई-कॉमर्स से लिंक्ड हूँ। 2017 से मैं पहले शॉपिफ़ाई पे काम कर रहा था। तो अभी जो है मैं रिसेंटली बूट कैंप का भी स्टूडेंट हूँ और जो है साथ में अपना फ्रीलांसिंग वगैरह पे, अपवर्क वगैरह पे भी अकाउंट मैंने बनाया है। तो अभी माशाल्लाह कल ही एक मेरी क्लाइंट से इंटरव्यू है, तो आपसे थोड़ी टिप्स चाहिए थी उसकी। जो है आप मुझे थोड़ा बहुत अगर बता दें कि किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए टू विन द जॉब। आपका ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, डेफिनेटली आप जी। उसके लिए क्लाइंट वगैरह भी हंट करते रहे होंगे, कि कहीं जॉब करते थे। नहीं, बेसिकली मैं क्या कहते हैं, अपना शॉपिफ़ाई पे मैंने ड्रॉप शिपिंग का अपना स्टोर वगैरह करा हुआ था, तो उसमें ऑन एंड ऑफ मतलब 2 साल रिलीजियसली नहीं था, लाइक ऑन एंड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो नो हाउ है काफ़ी चीज़ों की। तो अभी अमेज़न से रिलेटेड अभी मेरी जर्नी सितंबर से स्टार्ट हुई है। सितंबर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आपका क्या लर्निंग का लेवल क्या है अभी? सर मैंने देखिए जो मैं है इसमें जो है ना वो सादी सी बात करूंगा हमजा भाई, कि अगर तो एक्सपीरियंस है तो ठीक है, क्लाइंट से वो बिल्कुल बात करें। बात में ना वजन पैदा हो जाता है। बात अगर आपको जी, तजर्बा हो ना किसी चीज़ का, तो तैयारी की ज़रूरत नहीं रहती, बाद में वजन पैदा हो जाता है। तो पहले तो जो मेरी टिप है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकल टिप है सबके लिए, कि वो जब सीख लेंगे तो वैसे ही बाद में वजन आ जाएगा। उनको पता होगा यार ये केस का ये हल है, इसके इस मसले का ये हल है, वो चीज़ें आ जाएंगी। जो दूसरी चीज़ है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें जो है वो क्लाइंट क्लोज करने से पहले किसी बंदे की कमिटमेंट ले लें। अगर कोई बंदा साथ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वेट कर लें थोड़ी देर ना। अच्छा, जो उसमें जेनेरिक बात, अगर आप टिप्स की बात करें तो टिप्स में जो है ना वो जो आपका क्लाइंट है वो आपसे अव्वल तो ठीक है, आपका भी ई कॉमर्स फील्ड से ताल्लुक रहा है। तीन चीज़ें हैं जिसको काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है क्लाइंट की। एक उसकी एक्सपेक्टेशन होती है ओवर डिलीवरी की। लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा पोजेसिव चल रहे होते हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में जो है ना वो जी कॉन्ट्रैक्ट भी कर लो और वो को मेरे नाम एक आधी गाड़ी भी कर दो, और जो है वो काम भी मुझे जो है ना वो आधा घंटा करना पड़े, और हमेशा ना नाप तोल के चल रहे होते हैं। तो क्लाइंट स्टार्टिंग में ना आपसे ओवर डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है कि आप एक्स्ट्रा डिलीवर करके दें। दूसरे नंबर पर क्लाइंट जो है ना वो बेलॉस आपसे एडवाइस एक्सपेक्ट करता है। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग खास तौर पर अपनी अमेजोन की दुनिया में वो कहते हैं यार ये तो होता है, ऐसा होता भी है। वो कहता है यार ये क्लाइंट तो आया था और ये सीखने के लिए आया था। काफी बार मैंने ऐसे देखा भी है, लोगों से सुना भी है कि जी क्लाइंट आया और उसने शिपिंग प्लान बनाना था,
यही उसकी जॉब थी। उसने ये $10-20 दे के काम नहीं करवाया, उसने इंटरव्यू के अंदर ही पूरा शिपिंग प्लान का टेस्ट करवा के तो जॉब नहीं दी, अल्लाह हाफिज निकल गया। दैट इज़ फाइन। आप जो है ना उसको अपनी तरफ से ऑनेस्ट ओपिनियन दे, बजाय इसके कि ये ना अच्छा लगती है बात, हमें नहीं लगता एज अ फ्रीलांसर, लेकिन ये आपकी बातों से ये चीज़ छलकती है जब आप उसको देते हैं ना कि नहीं यार तुम्हारे पास तो ये बातें हैं और 3 ऑप्शन है और इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है ना, पर्टिकुलर ऑप्शन ए बी या सी, ये तुम्हारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा, ये वाइज मूव है, इसके ऊपर स्टार्ट करके फिर हम दूसरे पे जा सकते हैं, तीसरे पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो आपसे बात करे, हमें आइडिया नहीं है क्या बात करेगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये दिल जीतने वाली हैं। तीसरी एक जो मैंने क्लाइंट के साथ देखा है कि एक तो वेल प्रिपेयर्ड जाएँ, मतलब अगर वीडियो कॉल है तो बिल्कुल तमीज़ के साथ बैठ के एक वेल प्रिपेयर्ड जाएँ और ऑन टाइम जाएँ। इस चीज़ का बड़ा कमाल का इम्पैक्ट होता है। मैंने जितने भी क्लाइंट्स क्लोजिंग की है, हमने जितना भी काम किया है, इस चीज़ को जो है ना वो बड़ा अच्छा रखा है। और एक चौथी चीज़ है जो कि इसके अलावा वो ये है कि अपना थोड़े नॉलेज को छलकाएं उधर। मैंने शायद वो अपने काफ़ी वो फिजिकल मीटअप्स में भी ये बात वगैरह की हुई है कि सिंपल एक बात पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि रिव्यू वेलोसिटी आइडियली 4% होनी चाहिए, लेकिन मेरे एक $1 मिलियन क्लाइंट को ये चीज़ बड़ी पसंद आ गई थी कि यार आपको इस बात का भी पता है। तो यू नेवर नो कि जो चीज़ आपको पता है क्लाइंट उससे देख के कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेता है। तो आपकी क्लाइंट की बात से रिलेटेड जो जो आपके पास झूठ नहीं, जो जो हकीकत हो, उसको एक वेल वे में मार्केट किया करें। तो ये 4 टिप्स हैं, अगर आप इसके थ्रू चलें तो कन्वर्जन परसेंटेज में अच्छा खासा फर्क पड़ता है आपका। सही सही, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, अच्छा अविस्ट थैंक भाई, यू। एक बात जी जी। मुझे आपसे और पूछनी थी, क्योंकि मैं यूएस में होता हूँ और मैं अपना पीएल पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो विच मार्केट इज मोर सुटेबल फॉर मी, यूके और यूएस, विच वन शुड आई आपके लिए गो फॉर? यूएस, मेरा बजट जो है। आपके लिए यूएस और यहाँ कनाडा, आपके लिए यूके नहीं है, अगर आप यूएस बेस्ड हैं तो। अच्छा, तो यूएस के अंदर फिर आप कह रहे हैं यूएस में करो, क्योंकि सर मेरा बजट जो है इट्स अराउंड 20 to 25K, तो हाँ, इसमें गुड यूएस इनफ के टू अंदर। लॉन्च इन यूएस। ओके ओके, सही। ठीक है, गुड इनफ। चलें सर, देखिए थैंक वो यू सो मच। बजट जो है ना वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मार्केट प्लेस पे डिपेंड नहीं करता, ये हम आगे देख भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सो चलो मच ठीक सर। है, थैंक यू जी। अब्दुल्ला सलीम, आपको मैं म्यूट करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने जी भाई, सोचा आखिरी 10 मिनट मैं ही ले लूँ पूरे पूरे। नहीं 4 मिनट दे देना, 3-4 मिनट वो मोहम्मद सलीम भाई का भी कर लें ताकि एक अच्छे 1 बजे फिर एंडी कर जी दें। जी 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 जी। अच्छा वो अर्जेंट क्वेश्चन था असल में, मुझे अभी वो वेट करके अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है कुछ, तो मैंने कहा उतना वेट हो नहीं पाएगा। तो असल में एक तो ये है कि एक लिस्टिंग में ये है कि अमेज़न है ना कैटेगरी चेंज करने ही नहीं दे रहा। जो रेलेवेंट कैटेगरी जिसमें टॉप 16 के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं उसमें करने ही नहीं दे रहा। वो है पुरानी लिस्टिंग, एस्टेब्लिश लिस्टिंग है और अच्छे खासे रिव्यूज़ भी हैं उसके। और उसकी जो डेथ का रीज़न भी यही था कि ना वो रैंक हो गई थी, लेकिन फिर वो क्लाइंट ने क्या किया कि उसके ना केस ओपन करके रेलेवेंट कैटेगरी में जाने के लिए केस ओपन किया। तो अमेज़न ने वो एक्सेप्ट तो कर दिया, लेकिन लिस्टिंग डेड हो गई उसी वक्त। मतलब वो अच्छा खासा है ना सेल्स आ रही थी उसकी, कोई 100 ऑर्डर्स पर डे से अबव आ रहे थे, लेकिन वो कैटेगरी चेंज करने से वो डेड हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि वापस वो ही कैटेगरी में आए, लेकिन वो लिस्टिंग अब डेड ही पड़ी है। तो अब उसका मसला ये है कि अब हम फिर से रेलेवेंट कैटेगरी में जाने के लिए केस खोल रहे हैं ना, इतने केस खोलें और कॉल्स किए हैं अमेज़न को, वो ही ऑटोमेटेड है ना रिप्लाईज़। तो इसका क्या हल है कि कैटेगरी को इसी को ही मतलब स्टार्ट कर दें आप ये हम कहना चाह रहे हो रैंक कि कर। इररिलेवेंट कैटेगरी में 100 ऑर्डर आ रहे थे और रेलेवेंट में गए तो ऑर्डर आने बंद हो गए? बिल्कुल। नहीं तो मतलब फिर आपकी पहले रेलेवेंसी की डेफिनेशन गलत है। नहीं, बेसिकली था ये, मतलब जो रियलिटी में हुआ वो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई डिफाइन नहीं कर रहा। वो ये है कि ये हुआ था कि असल में वो रेलेवेंट इस तरह नहीं थी। बेसिकली जो टॉप 16 में सेलर थे ना, वो सारे रेलेवेंट कैटेगरी में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो हम कैटेगरी में जिसमें बैठे हुए थे, वो कोई हमसे मिलती जुलती प्रोडक्ट है, बिल्कुल कंप्लीट रेलेवेंट नहीं है।
तो अभी भी हम वापस उसमें आ गए, लेकिन लिस्टिंग अभी बैठी हुई है, समझे कि कोई 3-4 ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि वो कैटेगरी चेंज करने की वजह से अमेज़न ने उसको नीचे कर दिया था। तो अब ये है कि वो आ, कैटेगरी में जाने नहीं दे रहा आपके हमें। इस इरेलेवेंट कैटेगरी में 100 ऑर्डर भी आ रहे थे पहले, जब आप हाँ, पहले आ पीपीसी रहे के थे। थ्रू रैंक करके थे, 100 ऑर्गेनिक जी, ऑर्डर जी। आ रहे थे। जी, जी, ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी दोनों। हम्म, अच्छा चले, इसमें वही बात है कि अगर तो आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं एक कैटेगरी में, तो डेफिनेटली वही होगी। अगर आप बता रहे हैं कि 16 की 16 प्रोडक्ट्स उस सब कैटेगरी में, बिल्कुल। तो आपने फ्लैट फाइल अपलोड करके देखी है कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को? नहीं, नहीं, ये नहीं किया मैंने। जाएं, केस ओपन करें, तो जी, जी। बताएं उसको कि आई नीड टू एक्टिवेट माय कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, बस इतना ठीक लिख हो दें। गया। जी, जी। तो विद जी, जी। इन 30 मिनट्स जो है वो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आपकी इनेबल हो जाएगी। आप जाएंगे इन्वेंट्री में, और हुँ, उधर से इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, हुँ, उसमें हुँ। वो आ जाएगी, घंटे डेढ़ तक आ जाती है। अभी देखेंगे, अभी नहीं आ रही होगी। वो बेसिकली आपकी लिस्टिंग का ही एक्सेल वर्जन है, ठीक है, एक्सेल ओके। में उधर कैटेगरी आ रही होगी या सब कैटेगरी, उसको एडिट करके तो जो है वो दूसरा मतलब जो रेलेवेंट सब कैटेगरी है उसका नाम लिखें और बस उसको अपलोड करके देखें। हुँ, अगर इस काम से फ़र्क पड़ जाए ठीक है, नहीं पड़े तो नेक्स्ट स्टेप में सीधी अमेज़ोन के साथ चैट करें या कॉल करें, और हुँ। उसको जो है ना वो बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजें कि ये देखो ये 16 एसेंस मेरे से हाईली रेलेवेंट है मेरी प्रोडक्ट के, और ये सब एक सब कैटेगरी में, और मुझे मेरी भी प्रोडक्ट यही है और मुझे इस सब कैटेगरी में जाने नहीं दिया जा रहा, तो उसके थ्रू फिर मसला हल करवाएं। ये दो अप्रोचेज आएंगी। ठीक हो गया। असल में कॉल्स काफ़ी किए हैं अमेज़न को, और कॉल पे उनकी कॉल सपोर्ट को भी कॉल किए, तो लेकिन फिर भी वो है ना नहीं कर रहे हैं। वही ऑटोमेटेड है ना, वो कह रहे हैं कि वो जो एक रिप्लाई देते हैं वो कि आपका ब्राउज़ नोड यही है, तो आपको इसी में ही रखा जाएगा। कॉल पे ऑटोमेटेड अप्लाई कहाँ से आ गया? वो कॉल पे असल में वो उनको बताते हैं ना, तो वो खुद एक ही रिप्लाई करते रहते हैं फिर खुद से भी। नहीं नहीं, कॉल बैक की ऑप्शन लगा है ना, आप अच्छा, तो लगाएंगे भाई उसको मुझे उनको कॉल बैक लाइव करें। चैट पे ले लें फिर। लाइव चैट पे ले लें, दोनों तरीकों में तो से जो भी उन हो जाए बेहतर है। तो उनको स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, तो वो उस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिटर्स हम। हम्म। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि ओवैस भाई, अगर हम मतलब एक प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, तो मैंने ये सुना है सीनियर से कि हम मल्टीपल सब कैटेगरीज में भी रैंक कर सकते हैं, तो वो किस तरह होता है? हम नहीं करते, अमेजोन करता वो, हम एक ही सब कैटेगरी वो- सेलेक्ट करते हैं। जी, जी। अगर मल्टीपल सब कैटेगरी से ऑर्डर आ रहे हो तो अमेजोन जो है वो खुद उसको अटैच कर देता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब कि ये खुद करता है अमेज़न, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ऑप्शन सेलेक्ट हम नहीं वगैरह। करते। जी 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 जी, अमेजोन खुद ठीक है। करता है। अच्छा, एक एस्टैब्लिश लिस्टिंग है अगर, और उसके काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर उसी से कोई डबल ट्रिपल बेच रहा है, और ब्रांड हम्म डोमिनेंट है, कॉम्पिटिटिव भी निश है, तो उसमें हम्म अगर हमें उस लेवल पे जाना है, तो अब मैंने उसका कीवर्ड रिसर्च की, तो वो कुछ जेनेरिक कीवर्ड्स पे रैंक हुआ हुआ है, लेकिन वो हम्म हमसे मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, मतलब कि टॉप 16 में वहाँ हमारे जैसे उसके ऊपर। 2-3 बैठे हैं, तो उसके ऊपर रैंक हम्म करके हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं या उससे कम थोड़ा बहुत। तो जेनेरिक लेकिन कीवर्ड्स को उसको पहले टारगेट आप किया जा लिमिटेड सकता है। बजट के साथ टेस्ट करेंगे। हाँ हाँ, जी, किया जी। जा सकता है। उसको पहले जेनेरिकली, जेनेरिक कह रहा हूँ, पीपीसी के थ्रू कोई $50-100 का बजट रख के टेस्ट करें, हुँ, अपना कन्वर्जन चेक करें, अपनी सीटीआर चेक करें हाई बिड के ऊपर। अगर तो ठीक अच्छा है। रिस्पांस मिले तो तब प्रोसीड करें, वरना नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वरना जो है ना अच्छा, वो उसको एक लो बिड में ब्रॉड में रख के छोड़ दे बस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ना अभी एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ना, कि स्पॉन्सर्ड पे गिवअवेज़ कर देना, जो हम्म किसी भाई ने पूछा था। तो ये अगर हर हर कोई, ओवैस भाई, ये है कि अब आप जैसे कह रहे हैं ना कि अब हम सिर्फ़ पीपीसी यूज़ करते हैं, आप गिवअवेज़ यूज़ नहीं करते। हम्म तो अगर हम हर हर कैटेगरी में, अगर किसी-किसी कैटेगरी में कोई बहुत सारे फैक्टर्स हों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें हम्म कोई हाई प्राइस वेरिएशन हो और आप लो प्राइस हम्म सेलर हो, तो आप कोई, हम्म मतलब आप लेस प्रिविलेज्ड हो उस कैटेगरी में, आपको बहुत हाई बिड पड़ती है। तो हम्म उसमें तो आपके लिए पीपीसी से रैंक करना कोई बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आपने ये मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए एक साथ, के गिवअवेज़ कर दिए या फिर। ये सिनेरियो बेस पे डिस्कस करेंगे। ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसको जी, डाटा जी। चाहिए, ये डाटा ठीक बेस बात है, तो इसको उधर पीपीसी में सिनेरियो बेस पे डिस्कशन करेंगे इसकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक पीपीसी से मेरा असल में काम ज़्यादा दूसरे हो की रहा है, तो बात मुझे आने दे, बस वो लड़ लास्ट है। पड़ेंगे तेरे साथ, अल्लाह के बंदे।
मुझे तो पता सबको तेरा, फायदा हो तू रहा है ना करा देगा, माशाल्लाह। वो मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आने लग गए मुझे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है हाँ मेरा। हाँ अच्छा बेसिकली हाँ मेरा हाँ। ये है कि पीपीसी पे मेरा काम ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये है कि जो पीपीसी का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो अब जो ऑटो कैंपेन्स है और ब्रॉड कैंपेन्स है और फ्रेज कैंपेन्स है, आप जैसे कह रहे थे ना कि ये स्केलिंग कैंपेन्स है, आपने एक दफ़ा मुझे कहा था, तो अब इनको हमने क्या कोई एग्जैक्ट फिक्स बजट दे दें कि भाई हम रोज़ पीपीसी में $100 का बजट रखेंगे, तो हम है ना कोई $20 या $30 है ना ब्रॉड फ्रेज और ऑटो को दे दें, बाकी हम एग्जैक्ट पे रखें, क्योंकि हमारा मेन फोकस वो होता है। क्योंकि जब हम ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट को ज़्यादा बजट देते हैं ना, तो हमारा एक तो कॉस्ट हाई जाता है और ना हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है। ये तो भी इसका तेरा स्ट्रक्चर इस तरह पीपीसी बनाना से चाहिए। नहीं, ये भी पीपीसी से ओरिएंटेड है आपका, वो सेशन से रिलेटेड आएगा कि क्या आइडियली क्या होता है, आपकी जो इंटेंशंस है वो दो तरह की होती है कि जी जी एक कीवर्ड के ऊपर मैंने रैंक करना है तो आप उसको एग्जैक्ट मैच में टारगेट करोगे, और बजट जो है ना वो पर कैंपेन $20-25 से ज़्यादा नहीं, अनटिल अनलेस कि वो ग्रो करी है और अच्छे तरीके से ग्रो करी है। तो उधर आपका जैसे जैसे वो कीवर्ड ऑर्गेनिकली रैंक हो एग्जैक्ट मैच पे, फिर इट शुड सस्टेन द टॉप रैंक्स, ये आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की एक खूबी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उस एग्जैक्ट से हटाते हो बजट को और दूसरे किसी कीवर्ड पे एग्जैक्ट पे लगा देते हो। जो ब्रॉड फ्रेज है और ऑटो है, इनका एक फिक्स बजट हम रखते हैं, लेट्स से ऑटो का कोई $20, $20-25, और जो एग्जैक्ट जो ब्रॉड और फ्रेज है उसका भी एक लिमिटेड $25-30, और वो उसी बेस पे चलता रहता है, और उसको हम फ्रीक्वेंटली मतलब हर 7 दिन बाद उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। तो ये तो फिक्स चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये दोनों बेसिकली फनल है, ये दोनों चीज़ें फनल है, और इनमें से काम काम के कीवर्ड्स को उठा उठा के हमने एग्जैक्ट में डालना होता है और अपने एग्जैक्ट की डोमेन को ग्रो करना होता है। तो ये जब पीपीसी की बात आएगी ना, ये जी अपने जी। क्लाइंट करना ना शेयर, तो इसको फिर इंशाल्लाह बैठ के इकट्ठे देखेंगे। बस मुझे ये क्वेश्चन है कि जो आपने कहा ना कि हमें ना $20 दे दें ब्रॉड को और $20 दे दें ऑटो को, तो अगर कोई बड़ी निश भी होती है तो मैक्सिमम हम $30 दे दें, मतलब आप कह रहे हैं कि एक लिमिट लगानी चाहिए उस पर, क्योंकि वो आपका बजट ज़्यादा खाती है। एक नहीं, बजट नहीं ज़्यादा खाती, क्योंकि उसका पर्पस डिफरेंट है। उसका जी पर्पस जी। क्या है कि उसमें टनल में से जो काम के कीवर्ड्स निकलें उनको, जो बेकार है उनको नेगेटिव में डालो, जो अच्छे हैं उनको फेच करके एग्जैक्ट में डालो। वो फनल ठीक खाली है। होगी, फिर हफ्ते बाद वो फनल जो है वो नई कीवर्ड निकालेगी, जो बेकार है उनको नेगेटिव में डालो, जो अच्छे हैं उनको उठा के एग्जैक्ट में डाल दो, फिर अच्छा फनल खाली होगी। तो वो जिनको उठा कंटिन्यूसली के चलता रहता है। एग्जैक्ट में डालेंगे ओवेश भाई, उनको हम ऑटो में भी नेगेटिव कर देंगे। हाँ, हर जगह पे, ठीक हो गया। अच्छा हर इसी जगह पे तरह नेगेटिव कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि एट द मर एंड जा ऑफ द मर डे जा। आपके ना 2 महीने हो गए जैसे एक लॉन्च को, ठीक है, या 3 महीने हाँ हो हाँ गए, तो आप हाँ हाँ। पूरा कंप्लीट आपका पीपीसी का स्ट्रक्चर ही एग्जैक्ट पे मूव कर जाएगा। नहीं, कभी नहीं तो, करता। तो ना आप ये मतलब ना। लाइफ टाइम चलने देते हैं इसको, फ्रेज को, ऑटो को, ब्रॉड को? हम्म लाइफ टाइम चलती है। चलती है तो इतने कीवर्ड्स आ जाएं आपके पास जब टनल में, और आपने सबको एग्जैक्ट में मूव कर दिया, आपने माइक्रो कैंपेन्स बना दी इतनी सारी, तो फिर वो बजट ही खाती रहेंगी, तो हमने उनको बंद नहीं करना चाहिए। अनटिल प्रॉफिटेबल है तो क्यों बंद करना है? अगर वो महीने का 50,000 भी लगा रही हैं, अगर तुझे रिटर्न में जो है वो 1.5-2 लाख दे रही हैं, तो क्या बुराई है? हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, बाकी तो पीपीपीसी में होगा, वरना तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो 1:30 बज जाएंगे। हाँ, मुझे नहीं मसला, तेरे साथ वाले खुद तो इन्होंने बात करनी नहीं, वो फिर मुझे पोक करते रहते हैं डायरेक्टली। अच्छा जी, आ, मोहम्मद सलीम, आपको अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वैस भाई मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना था, वो ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से। लेट्स सपोज हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं या कनाडा में कर रहे हैं, हम उसकी ब्रांड रजिस्ट्री यूके में करवा रहे हैं ना, तो इसका तो कोई मतलब साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हमें तो ब्रांड रजिस्ट्री से सिर्फ A+ कंटेंट ही चाहिए होता है ना। हाईजैकर्स दोबारा तो बताना, वैसे तो वो तो दोबारा बताना, सवाल दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कनाडा में, और हम उसकी जो है या यूएस में लॉन्च कर रहे हैं, हम उसकी ब्रांड रजिस्ट्री यूके में करवाते हैं। तो यूके में जब हम ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो उसके उस बेस पे जो है लेट्स सॉरी ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क हम यूके में करते हैं, फिर उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट जो है हम अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री में हमें तो A+ कंटेंट का ऑप्शन तो हर एक मार्केट प्लेस में मिल जाता है। तो ये वायबल है कि मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कनाडा में हो और ब्रांड रजिस्ट्री या ट्रेडमार्क उसका यूके में हो? वायबल है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली क्यों नहीं करवा रहे? यूके में तो फिर 3 महीने लग जाते हैं, यूएस में 2 हफ्ते में मिल जाएगी। नहीं वो तो है, लेकिन लेट्स सपोज अभी मैं क्लाइंट के लिए लॉन्चिंग कर रहा हूँ, वो कनाडा में है, तो कनाडा में मैंने देखा है आईपी एक्सेलरेटर है नहीं, और दूसरी बात ये कि उसमें जो है ट्रेडमार्क में तकरीबन 24 महीने लग जाते हैं। तो अगर यूके में हम ट्रेडमार्क करवा लें और उसकी अगेंस्ट हम ब्रांड रजिस्ट्री करवा लें, तो हमारा तो A+ कंटेंट आ ही जाएगा कनाडा में भी। लेकिन ये है कि हाईजैकर्स की बात जहाँ तक है, तो वो तो अगर हम इवन कनाडा में भी ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क करवाते हैं तो तब भी तो हाईजैकर हमें अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि उन्हें पता होता है कि रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो हमें मतलब काउंटरफीट वो ये मसला आ सकता है ना। तो मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि ये हो सकता है कि हम यूके में ट्रेडमार्क करवा लें और प्रोडक्ट कनाडा की हो? हमें कोई नहीं, इसके ना अलावा करें कोई ना। हमें क्या फायदा होता है? लेट्स सपोज हमें क्या फायदा होता है, हम कनाडा में करवाते हैं या यूके में करवाते हैं, दोनों में क्या फायदा होता है हमें? आपको जो हाईजैकर का रिमूवल है ना, अब वो सारा डाटा ही ब्रांड रजिस्ट्री वाले पेज पे शिफ्ट कर गया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अच्छा। brand.amazon.com पे जाते हैं, उस पे बात करते हैं, तो उसके थ्रू ही हाईजैकर रिमूव होता है। आपकी जो ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा है वो भी इसी की बेस पे मिलता है। चलो, इसको आप अगर मिस भी करवा दो, तो आपका जो पीपीसी के जितने एडिशनल मार्केटिंग के टूल्स हैं वो ब्रांड रजिस्ट्री वाले बंदे को ही मिलते हैं। अगर आप सिर्फ A+ कंटेंट के लिए करवा रहे हैं, तो आप फाइवर से किसी बंदे की सर्विस ले लें, वो अपने वेंडर सेंट्रल अकाउंट से आपको A+ कंटेंट ऐड करके दे दे। नहीं तो अगर आपने ये सिर्फ इसी काम के लिए करना है नहीं है तो अवैस तो भाई, ये ये तो काम है करें। कि अगर ट्रेडमार्क अगर हम किसी भी जगह पे करवा लेते हैं, चाहे यूके में हो यूएस में हो, तो वो तो हमारे लिए मतलब अमेजोन तो अलाउ करता है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जगह पे ट्रेडमार्क करवा लो, चाहे यूके में करते हैं, यूएस में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, वो तो सारे अलाउ करते हैं ना। ब्रांड रजिस्ट्री हम्म के लिए तो सारे एक्सेप्टेबल है। तो ब्रांड रजिस्ट्री तो हम्म हमारी हो जाती है, तो जब ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है तो इसका मतलब है कि टूल्स भी तो हमारे लिए सारे अवेलेबल होंगे। हाँ, सॉरी, मैं मिस कर गया। बिल्कुल, ये चीज़ आपकी चल जाएगी। मेरा इसमें ये कंसर्न है कि आप यूके की तरफ क्यों जाना चाह रहे हो? यूएस में ज़्यादा क्विकली चीज़ हो सकती है, अगर आप टाइम ही सेव करना चाह रहे हो तो। वाई यूके? नहीं, टाइम और यूके में असल में ये है कि यूके में एजेंट्स भी है, सारा कुछ, मतलब यूके का काम मेरे लिए इजी है ना, और थोड़ा सा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और दूसरी बात ये कि वैसे ही हमने ब्रांड रजिस्ट्री के लिए करवाना है, तो मैंने सोचा जहाँ पे मतलब हम इजीली कर सकते हैं वहीं से करवा लें। नहीं, यूएस पे जाएं, ज़्यादा बेहतर है। यूएस में यूएस ज़्यादा पे बेहतर जाएं, है। हाँ, यह ज़्यादा बेहतर है। 2 वीक्स के अंदर जाएं। अगर आपका कनाडा करें तो आप यूएस में जाएं। इनके रूल्स की अल्टर पल्टर की कभी समझ नहीं लगती अमेजोन की, तो अगर आपने अभी ये काम करना है तो बेहतर है कि आप यूएस में जाएं। अभी तो जो लोकल भी ट्रेडमार्क करवाने वाले हैं ना, आईपी एक्सेलेरेटर फर्म के अलावा, जो लोग सिर्फ $850 या $800 चार्ज करते हैं, उनका भी हम्म। वो भी आपको विद इन 2 वीक्स जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो $300 की तो इधर से भी बचत है, और 2 हफ्ते में हो जाएगा काम। उधर यूके में 3 महीने में होना है, तो यूएस का करवाएं, कनाडा के करीब है, ज़्यादा बेहतर अप्रोच है इसकी। चलिए ठीक है, और एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा लेट्स मुझे ये सपोज बताएं, आप अगर यूके में करवाना चाह रहे हैं तो आपका वो ग्लोबल सेलिंग के लिए इनेबल है अकाउंट? जी बिल्कुल, वो तो नॉर्मली मैंने नोटिस किया जितने अकाउंट्स पे मैंने काम किया सारों में हो जाता है, इवन नए अकाउंट्स नहीं, पे भी। करना पड़ता है। नहीं नहीं, करना नहीं पड़ता है, वो साइन अप करना पड़ता है। मतलब ग्लोबल सेलिंग के ऑप्शन से हम जाते हैं तो हो जाता है, ग्लोबल सेलिंग हमारे मतलब आ जाती है, सारे मार्केट आ प्रॉपर जाते हैं साइन ये अप करना होता है। पड़ता है। हाँ साइन अप करना पड़ता प्रॉपर है। साइन अप करना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रॉपर साइन अप साइन अप करना करना पड़ता है। पड़ता है और ना, तो एक इसका मतलब अगर आपने ये ना हो कि आपने साइन अप ही ना किया और काम खराब हो जाए, तो फिर भी आपकी जो मेरी एडवाइस है वो यूएस की है। यूएस ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी एक बात और कि जब हम लेट सपोज यूएस के अकाउंट से यूके में लॉन्चिंग करते हैं, तो जब हम हम्म प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें हम वैट को कंसिडर रखते हैं प्रॉफिट में, जो हम सोच रहे हैं कि यार इसमें 30% आ रहा है, 20% आ रहा है, तो उसमें तो हम वैट को कंसिडर ही नहीं रखते बाजों का, तो वो हमें नहीं, माइंड में ही नहीं हम रहता रखते हैं फिर सर। वहाँ जब। नहीं नहीं, हम रखते हैं। आप अगर अच्छा। नहीं रख रहे तो रखना शुरू करें।
जो यूके के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है वो हम देखते ही मिनिमम 40 to 45% है, जिसमें से हमने 20% वैट का सेपरेट किया होता है, ख़ास तौर पे जब आपकी कंपनी यूके बेस्ड नहीं है। अच्छा, और आउटसाइडर्स जो यूएस के होते हैं वो 7.5% फ्लैट करवा सकते हैं? फ्लैट करवा सकते हैं, लेकिन उनका भी कटता 20% ही है। ये जो नया 1 जनवरी से आ गया ना, इसमें जो आउटसाइडर्स हैं उनके अकाउंट से डायरेक्टली अमेज़ोन कट करेगा। और वो उन बंदों के लिए, अगर B2C है, मतलब अगर B2B मामला है तो उसमें नहीं, लेकिन अगर B2C है, कंज्यूमर है, तो अमेज़ोन डायरेक्टली आपके अकाउंट से 20% काट लेगा। ठीक है ना? तो वो आपकी 20% की ही डिडक्शन होनी है, अगर आप यूके के, मतलब आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में 20% पड़ता है आपको। मतलब 20% डिडक्शन होगी? जी जी, अगर आपकी कंपनी यूके बेस्ड नहीं है तो 20% डे 1 से अमेज़ोन ही काट लेगा, क्योंकि उस केस में अमेज़ोन अब रिस्पॉन्सिबल है वो वैट का सबमिट करने के लिए। और ये आप क्या कहते हैं, ये अगर ब्रेक्सिट आपका से B2B केस नहीं है, B2B केस में उसकी इनवॉइस आ जाएगी। जी, जी जी। और ये अभी जो ये ब्रेक्सिट का नया जो वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इससे कोई यूरोप की मार्केट अफेक्ट हुई है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यूरोप की मार्केट अफेक्ट हुई है। अफेक्ट अब किस तरह की हुई है उस बारे में आप पूछेंगे तो मैं उस हिसाब से आपको ख्याल बताऊंगा। देखिए, नहीं, वो तो डिमांड तो फिर यूरोप में वैसे ही है, ठीक है, हाँ। और आप इधर से जा सकते हैं। अब आपको जो एक गलती कॉमनली लोग कर रहे हैं वो ये है कि अगर यूके से जर्मनी में मूव करते हैं तो अब डे 1 से अगर आपके पास वैट नंबर नहीं है तो जाते साथ ही आपका अकाउंट अमेजोन डीएक्टिवेट कर देगा और आपको कहेगा पहले जर्मनी में वैट रजिस्टर करवाएं तो फिर काम करें। इससे एक चीज़ पे लोग मिस कर रहे हैं। अगर आपके पास है वैट नंबर तो मूव कर लें, मसला नहीं है। हाँ, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मामला था, मैं उसमें पीएल के केस में वैसे भी इतना मतलब पसंद नहीं करता उस अप्रोच को ना। वो बड़ा कम कम है, वो जो इक्का दुक्का है ना कि इधर से दूसरे मार्केट प्लेस में जाके कुछ 4 5 6 यूनिट बिकने हैं। आपने दूसरी मार्केट प्लेस में जाना है, आपकी वो अमेजोन की 3 4 कंडीशंस हैं। आपने उधर वेयर हाउस में अगर इन्वेंट्री रखनी है या आपकी सेल जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर क्रॉस करती है तो आपको उधर वैट रजिस्टर होना पड़ेगा। तो अब इसका यही रोल है कि वैट वैट को ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं इनके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जी फुरकान, आपको मैं अनम्यूट करूँ। जी वैस भाई, लास्ट क्वेश्चन है। वैस भाई, ऐसा है कि अभी केस ओपन करना है अमेजोन के साथ, और जो लिस्टिंग है जो मैंने आपको बताया था उसमें से मैंने कोशिश की है कि मैं सर्च टर्म्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म कर दूं जो मे बी अलार्मिंग हो, लेकिन अमेजोन अपडेट ही नहीं करने दे रहा। इवन मैंने अपडेट करके 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए भी छोड़ा है कि इसके बाद मैं देखूँ कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। इवन बुलेट्स कैटेगरी पॉइंट जो लिस्टिंग है, रिपोर्ट डाउनलोड करके उसमें अपडेट करके भेजें। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, ये वैसे कैसे होगी? ये अभी मैंने सेशन में बताया, आप अमेजोन के साथ सिंपल केस ओपन करें या कि आई नीड कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, बस इतना लिखते हैं। अमेजोन जो है ना वो पहले 24 घंटे का टाइम देता है, स्टैंडर्ड टाइम 24 घंटे का देता है जो ऑटो रिप्लाई आएगा लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। फिर आपने इन्वेंट्री में जाना है, उधर से इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाना है और उधर फिर आपको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट मिलेगी। उसको डाउनलोड करें, वो बेसिकली एक्सेल फाइल है आपकी लिस्टिंग की, ठीक और है। उस चीज़ को उसके अंदर उसको अपडेट करके अपलोड करें। उसके थ्रू अगर हो जाए गुड इनफ, अगर नहीं होता तो फिर आपको चैट पे जाके सेलर सपोर्ट के बंदे से बात करनी पड़ेगी। चल ठीक है, बस वही मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, अम्मार रशीद, आपको अनम्यूट करो। जी अवैस भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब हमारे पास 5 6 दिन है, इसमें कोई प्रैक्टिस हम कर सकें जो नया जो संडे को सेशन आएगा उसमें समझने में हमारे लिए आसानी हो, या कोई काम कोई अगर छोटी आप छोटी। समझते हैं कि कहीं आप बेसिक में लैग कर रहे हैं तो उसको देख लें, एज सच प्रैक्टिस कोई नहीं, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। अगर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बेसिक में लैग कर रहे हैं तो उस चीज़ को चेक कर लें। बेसिक में प्रोडक्ट हंटिंग तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंट हूँ मैं उसमें तो। हम्म,
बस तो अब ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का या वैलिडेशन का ही हमारा आएगा, प्रोडक्ट इवेल्युएट करने का ही हमारा सेशन संडे। जी 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 जी। तो इसमें ठीक है, अगर तो आप अभी कहें कि प्रोडक्ट को हंट जो की हुई है मैंने पहले से, उनको मैं इवेल्युएट करूं मुख्तलिफ जाविये से, या उसको नहीं लिखूं कि नहीं ना करें, ना करें, आप रिलैक्स करें। उसकी रीज़न ये है कि एवेलुएशन का तरीका तो मैंने सिखाना ही संडे को जाके है, तो उसमें बीच में कुछ नहीं। अगर आपका कहीं ना कहीं किसी भी जगह बेसिक का लूप होल है तो उसको अभी आप कवर अप करें बस। ठीक हो गया, वीडियोस वगैरह दोबारा सुन लूँ वो आपकी जो है। जी जी, अपनी बेसिक अगर किसी की लूप होल रह गया तो वो उसको देख लें। इस चीज़ की वजह से ये भी गैप भी इसी वजह से डाला। तो अगले संडे से जो है वो प्रॉपर जो एवेल्यूएशन का एक बार वैलिडेशन का तरीका बता दूंगा, फिर आपने प्रैक्टिस उसके हिसाब से करनी है। अभी कोई ऐसा सच नहीं है, असाइनमेंट नहीं है। ठीक हो गया, शुक्रिया, ठीक है, जज़ाक। थैंक यू थैंक यू जी। आफाक, आपको अनम्यूट करो। जी वैसे भाई मैं बस एक क्वेश्चन किया था ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से, भाई ने 2-3 जी जी क्वेश्चंस पहले से, उसमें जी अपडेट करना चाह रहा था। ये 2 वीक्स पहले मैंने यूके का ट्रेडमार्क किया खुद से, हम्म तो अब जो चेंजेस हो गई है कि जो एक्सेप्ट करता है अमेजोन यूके के ट्रेडमार्क में भी, जैसे ही आप फाइल करते हैं ट्रेडमार्क 2-3 दिन बाद एक स्टेटस मिलता है जो जो इंस्पेक्शन में जाता है, उसी स्टेटस पे ब्रांड रजिस्ट्री मिल रही है। और दो सेम तीन केस दिन बाद कहने मिल रही है यूके में भी? 2-3 दिन बाद स्टेटस आपके ट्रेडमार्क का चेंज होता है। जैसे ही आप वो स्टेटस चेंज होगा उस नंबर को आप ब्रांड रजिस्ट्री में करें, ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाती है। ठीक हो गया। तो और ये वो पर्टिकुलर आईपी फर्म्स के थ्रू है जो यूएस वाली यूके में एक्सपैंड करके गई हैं, या हर जी किसी भी ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू, मैंने किसी भी खुद से ट्रेडमार्क किया, रजिस्ट्रेशन के थ्रू? आपने खुद से मैंने किया? खुद से ट्रेडमार्क फाइल करके और वो कर लिया। सेम केस कनाडा में हुआ। कनाडा में भी क्योंकि 2 साल का प्रोसेस है, कनाडा में भी मैंने इसे ब्रांड रजिस्ट्री पे काम किया था, तो इशू आ रहा था इस चीज़ का कि 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लोर किया, तो उसमें भी है कि कनाडा अमेजोन भी जैसे ही पेंडिंग स्टेटस में जाता है आपका ट्रेडमार्क, उसको एक्सेप्ट कर लेता है ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। तो अगर ये जाना चाहते हैं कनाडा में अपने ब्रांड के लिए, तो नहीं, लेकिन जब वो फाइल कर। पेंडिंग स्टेटस में जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करते हैं? क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे वो अलाउ कर रहा है? जी, अमेजोन कनाडा किसी भी ऐसे ट्रेडमार्क को जो पेंडिंग स्टेटस में है उस पे ब्रांड रजिस्ट्री दे रहा है, बेसिकली जो बॉटम लाइन है। आपसे कोई डाटा मांगता है वो? क्या आपसे उसने एप्लीकेशन नंबर मांगा है? क्योंकि वो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिलेगा नहीं ना, किस नंबर की बेस पे दे रहा है? क्या प्रूफ है कि भाई ये मैंने फाइल किया है, मेरा ये नंबर है? कैसे वेरिफिकेशन कर रहा है? एप्लीकेशन नंबर की बेस एप्लीकेशन नंबर की बेस पे दे रहा पे। जी, है वो जो कनाडा में भी? कनाडा में भी ये रूल चेंज हुए, मैंने एक्सप्लोर किया से रिसेंट वीक्स में ना, तो काफ़ी इसमें बना, और यूके का तो एक्सपीरियंस भी किया इसी वजह से। बेहतरीन है। तो हाँ, तो आप अगर मैंने इस कहा तरह का केस है, मेरा उसी लिए आपका यूएस की आपको थी, क्योंकि देखें जो हम फोर्स ही करें ना, अभी अमेजोन इस चीज़ में जो स्पेकुलेशंस है वो टाइट हो जाएगा और क्रॉस प्लेटफॉर्म इस तरह से वो अथॉरिटीज़ नहीं देगा। तो इसलिए मैंने आपको यूएस का कहा था कि मेरी नज़र में वो बेहतर है। अगर ये कनाडा का मामला है और आपके क्लाइंट ने कनाडा में लॉन्च करनी है, तो ये जिस तरह फाक भाई कह रहे हैं इसी अप्रोच पे चले, ये दी बेस्ट है। इन्होंने अगर वैलिडेट खुद भी किया हुआ है तो ठीक है, आप पेंडिंग करें इसको ना, एक बार आप अफक कंफर्म भी कर दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो अमेजोन कोई ना कोई नंबर मांगेगा और वो नंबर एप्लीकेशन नंबर होगा। तो उसको कंफर्म कर लें और इसको थोड़ा सा दूसरा इनको ये गाइड करें कि ये वो एप्लीकेशन नंबर को फेच कहाँ से कर सकते हैं। ये 2 डाटा पॉइंट्स दें तो फिर ये कनाडा में प्रोसीड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, इनसे मैं कर सकता हूँ, अगर चाहते हैं हाँ, आप तो जो है ना कांटेक्ट इसको कर लें। चैट में, नहीं इसको आप स्लैक में डाल दीजिएगा ना, स्लैक में करके बता दीजिएगा कि ये 2 बातें कंफर्म कर दें कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो कहाँ से लेना है। अगर आप खुद पर्टिकुलरली जिस तरह आपने बताया कि मैंने खुद फाइल किया है, कहाँ से फेच करना है, या अमेजोन अगर कोई डिटेल, नंबर 1 पॉइंट आ गया ना कि अमेजोन कोई डिटेल मांग भी रहा है कि नहीं। अच्छा, मेरा मेरा ज़्यादातर है कि अमेजोन एप्लीकेशन नंबर मांगेगा या कुछ ना कुछ नंबर आपसे मांगेगा, तो वो नंबर आपने कहाँ से फेच किया है, साइट पे अपडेट होता है या कोई और मामला है, तो उसके लिए आसिन को प्रॉपर्ली गाइड कर दें, ये फिर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ये बिल्कुल, ये कनाडा की ट्रेडमार्क की वेबसाइट है gov.uk, ipo.gov.ca, इस तरह से है ट्रेडमार्क की वेबसाइट। तो फाइल होती है उधर तो से वहाँ से ट्रैकिंग हो रही होती है, वहाँ से ये जब फाइल करेंगे प्रोसेस चलेगा, उधर से ये कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में थोड़ा सा टाइम लेगा, कनाडा में फाइनल अप्रूवल के लिए 2 साल लग जाते हैं,
पेंडिंग स्टेटस में जाते हुए भी काफ़ी टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है, लेकिन यूके में विद इन डेज है आजकल। ठीक है, चले ठीक मतलब फिर उनकी वही वाली बात आ गई, ये यूके में जाना अगर इनका हाथ पांव लगता है तो यूके के लिए फिर वायबल हो गया अगर ये विद इन डेज है। सेकंड प्रेफरेबल ऑप्शन यूएस की होगी, और कनाडा अगर आप कह रहे हैं डेज है तो फिर ठीक है, इनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनका वही जल्दी वाला मामला है। कनाडा में मंथ्स हो जाएगी बिल्कुल। चलो ठीक है, बस ये और मैं ऐड कनाडा करना वाली चाह ऑप्शन रहा था। वायबल नहीं है। ठीक है, सही, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके। ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन अब रह गया सादिया का, और इसके बाद जो है वो फिर सेशन को एंड करते हैं। जी सादिया, अनम्यूट किया आपने। जी अवैध भाई, अभी ये क्वेश्चन वैसे तो इट्स टू अर्ली फॉर मी, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आपसे पूछने की, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था कि कैनेडियन कॉर्पोरेशन, बिकॉज आई एम फ्रॉम कनाडा राइट, सो कैनेडियन कॉर्पोरेशन खोलते हुए मैं अगर यूके में लिमिटेड कंपनी अपनी बनाती हूँ, तो क्या मुझे 20% वैट देना पड़ेगा? बिकॉज अगर मेरा यूके में कोई जानने वाला नहीं है तो मैं 20% वैट देना 75, सो नहीं, इज देयर एनी कैनेडियन पॉसिबिलिटी कि कॉर्पोरेशन मिस को यूज करते हुए आप यूके का जी अकाउंट खोलना चाह रही हैं कि उसको ऑनर बना के यूके में कंपनी खोलना चाह रही हैं? दोनों में मैं फर्क है यूके बात में। जी मैं यूके में कंपनी खोलना चाह रही हूँ, लिमिटेड कंपनी। क्या मैं खोल सकती हूँ? कि मुझे अभी डिस्कशन से तो यही लगा कि मैं कंपनी खोल सकती हूँ, आप उसको अपग्रेड कर सकती हूँ कैनेडियन इनकॉर्पोरेशन आप को, कंपनी राइट? खोल सकती हैं, लेकिन इसमें ना दो बातें हैं। कंपनी खोल भी सकती हैं, कंपनी खुल भी जाएगी। अब आगे हैं दो, इसमें ना दो चीज़ें आती हैं। आगे जो है वो जो इसका चार्ज मेथड है ना, वो ट्रांसफर वाइज अभी चल रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए दो तरीके होते हैं। कंपनी का बैंक अकाउंट चाहिए बैंक अकाउंट अगर फिजिकल चाहिए तो फिजिकल के लिए यूके में दो मसले आ रहे हैं। अभी पहला इशू ये है कि आपको ऑन साइड, आपके पास ऑन साइड कोई डायरेक्टर होना चाहिए जो कि फिजिकल का बैंक अकाउंट खुलवा सके। अच्छा, दूसरा इशू ये है, अभी अगर इसको भी कोई सरपास कर ले, कोई सर्विस प्रोवाइडर इसका भी आपको सपोर्ट कर दे, तो उसमें अभी ये इशू आ रहा है कि ड्यू टू कोविड काफ़ी लोग जो है ना वो कंपनीज की बैंक्रप्सी फाइल करें, कंपनी खुलवाते हैं। कोविड के केसेस में ये पर्टिकुलरली अभी कोविड के साथ ये चीज़ मसला चल रहा है। कंपनी खुलवाते हैं, कंपनी खुलवा के उसमें सिंपली ये करते हैं कि थोड़ा लोन वगैरह लिया बैंक से, ठीक है, और उसके बाद बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो बैंक्स जो हैं वो बड़े रिलक्टेंट हैं और बड़ा डिले कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकली चीज़ ये है कि आप कर सकती हैं, कर रहे हैं, अपने भी सामने भी भाई ने भी ऐसी कंपनी बनाई हुई है, बल्कि काफ़ी ग्रुप के बंदे हैं जिन्होंने इस तरह कंपनी बनाई हुई है। अगर आप कंपनी यूके में खोल लेती हैं फिर डेफिनेटली आपको 85,000 पाउंड तक वैट की एग्जम्पशन भी है, क्योंकि बेसिकली जो, और आपकी डेफिनेटली वो जो डिटेल है वो उस कंपनी की हेलो, फ्लैट वैट और 20,000 पाउंड की सेल तक, उसके बाद जाके आपको 20% वैट के लिए जाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप जो है वो मतलब ये डुएबल है, इसमें मसला कोई नहीं है, इसमें मसला बिकॉज कोई नहीं है। आपका वर्चुअल बैंक रहेगा, ट्रांसफर वाइज करेगा। कुछ लोग ना इसको जो काइंड ऑफ पुराने पुराने बिजनेसमैन है ना, जो क्लाइंट्स आते हैं, वो इस चीज़ को ना मैच्योर समझते नहीं है। अच्छा, वो होता कि ये थोड़ा सा शेडी हो जाता है। शेडी किस सेंस में? ये ट्रांसफरवाइज हो गया, मोन्जो हो गया, पेयोनियर हो गया, ये या वो मर्करी हो गया, ये सारे हैं वर्चुअल बैंक, ठीक है? राइट, तो अभी के लिए तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, अंटिल लगे अगर आपको कोई अपना जानने वाला मिल जाए और आप अगले 6-8 महीने में कोई फिजिकल बैंक भी खुलवा लें। वरना जो है ना वो जो ज़रा पक्के पक्के बिजनेसमैन है ना, वो इसमें रिस्की लेते हैं कि अगर अमेजोन इस वर्चुअल बैंक को बंद कर दिया, जो कि अमेजोन की हिस्ट्री है, एक टाइम पे पेयोनियर भी एज अ चार्ज मेथड यूज होता था। हिज पास्ट में अमेजोन ने मोन्जो को भी एज अ चार्ज मेथड यूके में एक्सेप्ट किया, आपको पता है ढेरों लोगों ने बनाए, फिर जी अमेजोन ने जी उसको बैन कर दिया, फिर अब अमेजोन ने उसको दोबारा अलाउ कर दिया। तो राइट सेम ये वर्चुअल बैंक्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अमेजोन बंद कर सकता है, लेकिन जो राइट राइट, फिजिकल बैंक है ना उसकी ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी रहती है। तो ठीक है। उसमें बार्कले हो गया, ठीक है, इस तरह के जो बैंक है इसकी ज़्यादा अच्छी, ये एक पॉइंट है जो अवेयर होना चाहिए, आपको इससे अवेयर होना चाहिए, ये जी ज़रूरी जी, है। अच्छा, बिकॉज वो इसको ज़हन में रखते हुए आप यूके में कंपनी खोल सकती हैं, ठीक आपका है। ट्रांसफर का चार्ज मेथड चल सकता है और आपका अमेजोन अकाउंट बन सकता है, लेकिन दिस इज द रिस्क जो आपको माइंड में रखना चाहिए। देन क्योंकि अगेन कोई मेन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बैंक की अरेंजमेंट करवा देते हैं, डायरेक्टर भी मिल जाते हैं, मसला नहीं है।
सही, बिकॉज़ मेन पॉइंट ये था कि या मैं तो कैनेडियन अपना अकाउंट खुलवा कर भी कर सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो 20% वैट से बचना चाह रही थी और नहीं, आप 75% कनाडा में करना चाह करें ना, रहे थे। कनाडा यूके के बराबर की मजेदार मार्केट है, आप कनाडा में वैसे करें। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि अभी तक तो मैं यही बताया जा रहा था कि कनाडा में जो है ना वो एमपीएल ही होता है और उस तक तो कनाडा जाना ही बहुत नहीं मजेदार चाहिए। मार्केट है। ना 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 हाँ, ना ना ओके, ना, राइट, आप तो राइट। यूके में ना जाएं, आप तो कनाडा करें। कनाडा में भी उतनी ही सस्ती लॉन्चेस होती हैं, कनाडा में भी पीपीसी की लॉन्चेस होती हैं, कनाडा में ओके। भी बंदा जल्दी रैंक होता है। कनाडा बड़ी मजेदार चीज़ है। ओह रियली, ओके, राइट। सो बस ये मेरा कंसर्न था, बिकॉज इन फ्यूचर डेफिनेटली मेरा प्लान है पीएल की तरफ जाने का, तो मैं उसके बारे में। और एक और चीज़ कि क्या मुझे अभी अपना कितना, यानी कि अकाउंट कितनी देर पहले को अपना ओपन करना चाहिए? सपोज कि मेरे पास सब चीज़ें रेडी हैं और मैं अकाउंट ओपन कर लेती हूँ, बट मैं उसको कुछ 2-3 महीने तक कुछ मसला नहीं कर नहीं है, सकती उसके ऊपर, तो मसला नहीं लेकिन है। उसके आप तो दो चार्जेस तीन पड़ते रहेंगे ना हमें, नहीं, आप उसको $40 के डाउनग्रेड चार्जेस जो करवा होते हैं। लेंगी ना, आप उसको डाउनग्रेड ओके, करवा लेंगी, मसला नहीं है। अच्छा, राइट, राइट, राइट। मसला नहीं है, आप प्रोडक्ट हंटिंग के साथ इनिशिएट कर सकती हैं अकाउंट क्रिएशन, दोनों इन पैरेलल कर सकती हैं, मसला नहीं है। ठीक, सही। और ठीक है, दूसरा और ये आप पूछना था कनाडा को कि एक्सप्लोर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दूसरा ये पूछना था कि सपोज़ अगर एक तो चलिए ठीक है कनाडा की तरफ चलते हैं, लेकिन सपोज़ अगर हम यूएस में कोई लॉन्च करते हैं, तो या यूके में सपोज़ लॉन्च करते हैं, तो दोनों जगह पे सपोज़ हमें टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी जो भी हमारा प्रॉफ़िट है जब हम मैं अपनी बिज़नेस अकाउंट में लेकर आऊँगी, तो फिर क्या कनाडा में भी हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि डबल टैक्सेस टैक्स होते हैं? टैक्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के हैं, एक सेल्स टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स है। जिस मार्केट राइट, प्लेस में आप बेच रहे होते हैं उधर हमेशा आपको सेल्स टैक्स पड़ता है, जिस मार्केट ठीक है, प्लेस की आपकी आईडी होती है उधर हमेशा आपको इनकम टैक्स पड़ता है। लेट्स से राइट, आप कनाडा के अंदर बेच रही हैं, आपको सेल्स टैक्स भी कनाडा का पड़ेगा, इनकम टैक्स भी कनाडा का पड़ेगा। लेट्स ठीक से है, आप यूएस में बेच रही हैं, आपको सेल्स टैक्स यूएस का पड़ेगा, इनकम टैक्स कनाडा का पड़ेगा। लेट्स से आप बिल्कुल। यूके में बेच रही हैं, तो वैट बेसिकली सेल्स टैक्स टाइप है ना, तो हुँ, हुँ, आपको हुँ, वो हुँ, हुँ, हुँ। सेल्स टैक्स यूके का पड़ेगा, इनकम टैक्स कनाडा का पड़ेगा। इनकम टैक्स ओके, हमेशा उस कंट्री में पड़ता है जहाँ की आपकी डिटेल्स होती हैं, सेल्स टैक्स ठीक हमेशा है। उस कंट्री का पड़ता है जहाँ पर आप बेच रहे होते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा रूल है। राइट, राइट, राइट। ओके, या ओके। ठीक है थैंक जी, यू सो मच, थैंक यू, चले, थैंक यू। थैंक थैंक यू। ठीक है जी, इसको एंड करते हैं सेशन को, और अल्लाह हाफिज़।